अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू उस्ताद। क्या हाल है सबके? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें ठीक है, ओके, शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। और आज हम पढ़ेंगे लिसानुल कुरान का चैप्टर। ये हमने चूंकि उसमें भी पढ़ना है ना, नेक्स्ट हमारा यही टॉपिक है, अस्माए मुश्तक्का, है ना। तो कौन सी बुक में? बुक 6 में जो हमने पढ़ना है अगला टॉपिक वो अस्माए मुश्तक्का है। वाव की अकसाम पढ़ी थी हमने। उसके बाद हमने ये वाला पढ़ना है। तो किसी को इसके बारे में पहले से मालूम है अस्माए मुश्तक्का क्या होते हैं? थोड़ा बहुत। मुश्तक, मुश्तक्कात भी होता है ना। डिराइव्ड, इंग्लिश में कहते हैं डिराइव्ड नाउन्स। अब समझ आया कुछ अरूबा? डिराइव्ड जी नाउन क्या उस्ताद। होते हैं? डिराइव्ड नाउन क्या होते हैं? डिराइव्ड नाउन वो होते हैं जो कि अभी हम इसको पढ़ते हैं इंशाल्लाह, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगी, लेकिन वो उन्हीं को हम अस्माए मुश्तक्का भी कहते हैं। अब डिराइव्ड नाउन क्या होते हैं वो आपको भी समझ आएगी, पढ़ने से पढ़े, पढ़ सकती हैं। जी जी। अरबी ज़बान में बनने वाले अल्फाज ख्वाह वो अफ़आल हो या अस्मा, उनका एक मादा होता है। ज़्यादातर अल्फाज का मादा 3 हरूफ पर मुश्तमिल होता है। बाज़ मादों से बहुत कम अल्फाज बनते हैं और बाज़ से बहुत ज़्यादा। इन अल्फाज की बनावट दो तरह की होती है। कुछ अल्फाज एक कायदे और उसूल के तहत बनते हैं, यानी वो तमाम मादों से एक ही तरीके पर यानी एक ही मुकर्ररा वजन पर बनाए जा सकते हैं। ऐसे अल्फाज मुश्तक्कात कहलाते हैं। डिराइव्ड नाउन। अब देखिए, रूट वर्ड एक ही है लेकिन उसको डिफरेंट डाइज में डाल के तो डिफरेंट अल्फाज बनाना, ठीक है। तो बाज दफा कम बनते हैं, बाज दफा ज्यादा बनते हैं। तो अगर सही नॉर्मल बने तो 12-13 अल्फाज बनते हैं मुख्तलिफ डाइज में डाल के। और उन्हीं को हम कहते हैं, जो मादे से हम जो बनाते हैं ना, लफ्ज बनाते हैं, अस्मा बनाते हैं या अफ़आल बनाते हैं, उनको हम मुश्तक्कात कहते हैं, डिराइव्ड नाउन्स। अब उसमें फेल शामिल नहीं है, हम सिर्फ आज क्या पढ़ने वाले हैं, जो इसम है वो पढ़ने वाले हैं, अस्माए मुश्तक्कात पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फेल भी होते हैं, फेल भी बनते हैं मादे से, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं मुश्तक्कात में सिर्फ इसम पढ़ रहे हैं, समझ आई? फेल नहीं पढ़ रहे। जी जैसे एक मादे से दरबा और दरबन। दरबन तो खैर वो मस्तर है ना। दरबा यदरिबु, इदरिब, ला तदरिब, और ये सारे अल्फाज बनते हैं ना। तो हम अफ़ाल नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि इससे दरबा से अस्मा कौन कौन से बनते हैं, किस किस वजन पे, किस किस डाई पे बनते हैं। तो 5-6 डाइज होती हैं, उनको ही हमने पढ़ना है, सही है। चले। जी उस्ताद। अच्छा, अगला क्या है? कुछ कुछ अल्फाज हम्म कुछ अल्फाज किसी कायदे और उसूल के तहत नहीं बनते, बल्कि अहले ज़बान इन्हें जिस तरह इस्तेमाल करते आए हैं वो उसी तरह इस्तेमाल होते हैं। हम्म इन्हें जामिद कहते हैं। फेले हम्म जामिद आपने बताया है। हाँ, जामिद। हाँ, जामिद फेल होता है जिसकी एक ही गर्दान होती है ना, ठीक है। और जी दूसरी गर्दान नहीं होती, उसकी एक ही गर्दान होती है बस। और उसके बाद जैसे लईसा है तो लईसा लईसा सिर्फ माजी की बनती है, मुजारे की नहीं बनती, आपने देखा। इसी तरह असा है तो असा की भी माजी की, तो वो जामिद फेल कहलाते हैं, ठीक है। और जो जामिद इसम होते हैं वो वो क्या होते हैं? जामिद, उनसे आगे कोई अल्फाज नहीं बनते, ना वो खुद किसी से बनते हैं और ना उनसे आगे, वो इसी तरह अरबी जुबान में आते हैं, ठीक है, और इसी तरह बोले जाते हैं। ना उनसे आगे कुछ बनते हैं, ना वो खुद किसी से बनते हैं, उनको हम जामिद। जामिद का मतलब समझती है ना, ठोस, जी फिक्स्ड। स्ट्रॉन्ग हाँ, सॉलिड। सॉलिड। जामिद हो गया, पहिया जामिद हो गया ना, तो वो इस तरह से होता है। नंबर 4 एक क्या ही है? फॉर्म में एक ही फॉर्म में रहने वाली। हाँ, एक ही फॉर्म में, ठोस फॉर्म में रहना। अच्छा, जैसे अफाल सबके सही है, सही पढ़े। जी जी उस्ताद। सॉरी। कोई बात नहीं, पढ़े अफाल। अफआल सबके सब मुश्तकात
ہے کیونکہ ہر فعل کی بناوٹ مقررہ قواعد کے مطابق عمل میں آتی ہے۔ ہوں، سینکڑوں اسماء ایسے ہیں جو کسی قاعدے کے تحت نہیں بنائے گئے، بس اہل زبان ان کو اس طرح استعمال کرتے ہیں جیسے عربی زبان میں ثلاثی مجرد کا مصدر ہوں، کسی قاعدے کے تحت نہیں بنتا۔ مثلا دیکھیں مارنا۔ اب آپ نے دیکھا مصدر، اور وہ بھی ثلاثی مجرد کا، مزید فی کا تو قاعدے کے مطابق بنتا ہے نا، اس کا ایک وزن ہوتا ہے، اس کے اوپر بنتا ہے، باب فعل فعل کے وزن پہ، تفیل تفیل کے وزن پہ۔ لیکن جی اگر آپ اس کے دیکھیں، دربا یضرب دربن، خرجا یخرجو خروجن، ہے نا؟ اسی طرح ہم نے جی کل وجدہ پڑھا، وجدہ یجدو وجودن، تو وہ ان کے ڈفرینٹ ڈفرینٹ، کوئی ایک خاص ڈائی نہیں ہوتی، کوئی خاص قاعدہ قانون نہیں ہوتا، تو پھر ہوں، ہم ان کو وہ مصدر بھی اسی میں آتے ہیں کہ کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے۔ اچھا، جیسے مارنا، ضرب، زہا، اب دیکھیں گے مصدر ہے لیکن ہر ایک ڈفرینٹ وزن پہ آ رہا ہے۔ جی ہم، تو یہ طلب اور یہ غفران، دیکھیں یہ سارے مصدر ہیں، قعودن، لیکن ڈفرینٹ ڈفرینٹ اوزان پہ آ رہے ہیں، تو ان کا کوئی ٹھیک قاعدہ قانون نہیں ہے، ان کو ہم پڑھیں گے بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اسی طرح بے شمار اشخاص، مقامات اور دیگر اشیاء کے نام بھی کسی قاعدے اور اصول کے تحت نہیں آتے۔ ہم، مثلا ملکن، ملکن، رجلن، رجلن، ہم، ان تمام اسماء کا یقیناً مادہ تو ہے لیکن ان کی بناوٹ کسی خاص اصول کے تحت نہیں ہے۔ ان اسماء کو اسماء جامد کہتے ہیں، تاہم کچھ اسماء ایسے بھی ہیں جو تمام مادوں سے تقریباً ایک ہی طریقے سے بنائے جاتے ہیں۔ ایسے اسماء کو اسماء مشتقہ کہتے ہیں۔ اسماء مشتقہ کی درج ذیل اقسام ہیں: کتنی اقسام اسم ہیں؟ ایک، دو، الفاعل، تین، چار، پانچ، 5۔ چھ کر لیں۔ ابھی انہوں نے اسم الصفہ بنایا، مبالغہ اس میں نہیں ڈالا، مبالغہ بھی ڈال لیں، چھ اسم الصفہ کے اندر ہی، کیونکہ وہ بھی صفت کا ہی صیغہ ہوتا ہے تو وہ انہوں نے اس کے اندر ہی ڈال دیا ہے۔ یعنی اسم الصفہ کے اندر ہی اسم مبالغہ بھی ڈال دیا ہے۔ تو ابھی آپ پانچ پڑھیں، چھ پڑھیں، اس کی آگے ڈیٹیل آ رہی ہے۔ سب سے پہلے اسم الفاعل، اسم المفعول، ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں نا؟ جی ہاں، اسم الفاعل کیا ہوتا ہے زبیدہ؟ فعل، اور فعل کے اندر جو کام کرنے والا یہی تو غلطی اسم کرتے ہیں نا آپ لوگ، یہی تو غلطی کرتے ہیں نا آپ لوگ۔ آپ بتائیں عروبہ، اسم الفاعل کیا ہوتا ہے؟ بس جو فائل جیسا دکھ رہا ہو لیکن ہو نہیں، اس کو اسم الفاعل کہتے ہیں، غلط، کام کرنے والے کا نام۔ نہیں نہیں، میں نے آپ کو شروع سے بتایا، ابھی آخری بار بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ فائل میں اور اسم الفائل میں فرق ہوتا ہے، فائل الگ چیز ہے، اسم الفائل الگ چیز ہے۔ اسم الفائل، فائل بھی اسم ہی ہوتا ہے، نائب فائل بھی اسم ہی ہوتا ہے، ضمیر بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ آئیے؟ جی اور وہ کسی بھی وزن پہ ہو سکتا ہے، صحیح ہے؟ لیکن اسم الفائل فائل ان کے وزن پہ بننے والا اسم ہوتا ہے۔ فائل کا کوئی بھی وزن ہو سکتا ہے، اللہ کا کیا وزن؟ اللہ فائل نہیں ہوتے؟ جیوت ہوتے ہیں۔ ہاں، تو کوئی ہوتے ہے ہیں۔ وزن؟ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی وزن نہیں ہے۔ حامدن، ڈفرینٹ ڈفرینٹ وزن آ رہے ہیں نا، زیدن، اور کسی کو بھی بنا دیں، زینب کو بنا دیں فائل، اور وہ ضمیر کو بنا لے مفعول، اور انت ضمیر کو بنا لے فائل، تو وہ تو فائل ہے نا، ان کا تو کوئی وزن ہی نہیں ہے، ان کا تو کوئی قاعدہ قانون ہی نہیں ہے نا، وہ فائل ہیں۔ اسم الفائل، فائل ان کے وزن پہ جب روٹ ورڈ ڈالتے ہیں تو اسم الفائل بنتا ہے۔ اب تو سمجھ آیا کچھ؟ اس جی کا اس کا استاد۔ وزن ہوگا پھر فائل کے وزن پہ ڈال کے، تو وہ فائل کا اس وہ کا اسم نکلے گا۔ الفائل کہلائے گا۔ اچھا فائل جو ہوتا ہے وہ کسی بھی وزن پہ ہو سکتا ہے، وہ ضمیر بھی ہو سکتی ہے، اور وہ جو ہے صرف مرفوع ہوتا ہے، اونلی مرفوع ہوتا ہے فائل، جی صحیح ہے؟ یا جی جی استاد۔ فائل مرفوع ہوتا ہے، یا نائب فائل اگر ہو تو وہ بھی مرفوع ہی ہوتا ہے۔ مفہوم اس کا ہوتا جی مرفوع ہونا ضروری ہے۔ اس اسم الفائل تینوں اوزان پہ آ سکتا ہے، تینوں اعراب لے سکتا ہے، تینوں اعراب لے سکتا ہے۔
आबिदुन, आबिदन, आबिदिन। आबिदीन। फाइल ऐसा नहीं होता, फाइल तो मरफू ही होता है सिर्फ। दो चीजें हैं। फाइल का कोई वजन नहीं होता, वो जमीर भी हो सकती है, कोई भी इसम उठा के हम इसम जाहिर फाइल बना सकते हैं। बस डूअर होना चाहिए, उसमें कोई जान होनी चाहिए, वो काम करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किताब को उठा के आप फाइल बना रहे हैं। किताब फाइल हो सकती है? नहीं, बेजान। बेजान है। फाइल तो कोई काम करने वाला होता है ना, डूअर होता है ना। या तो वो जी। दुनिया में कोई करने वाला होगा, या फिर अल्लाह ताला होंगे करने वाले। और वो जमीर भी हो सकता है फाइल, जैसे हम हुआ जमीर फाइल बना लेते हैं, अंता बना लेते हैं, है ना? सही है ना? और इसम जी। जाहिर भी हो सकता है। फिर ये है कि वो एक तो वजन कोई नहीं होता, और एक हमेशा सिर्फ मरफू होते हैं, दमे के साथ आते हैं, एक दमा या दो दमे। ठीक है? चाहे वो नाइब फाइल हो। नाइब फाइल देखिए, असल में वो मफूल होता है, उसको उठा के दम्मा लगा के हम नाइब फाइल बनाते हैं, या है ना, ऐसे ही करते हैं ना, क्योंकि जी। फाइल हमेशा मरफू होता है। लेकिन इस्मुल फाइल तीनों हालतों में आ सकता है, रफई, तो नस्बी, जरी। तो उस्ताद, जब हम ये आप पूछेंगी इस्माए मुश्तक्का, तो तब हम ये करेंगे इस्मुल फाइल, ये होगा उसकी ये इकसाम में हाँ, आएगा। ये रूट वर्ड को आप जब खास वजन में डालते हैं तो उसको कहते हैं डिराइव्ड नाउन, अस्माए अच्छा, मुश्तक्का। मुश्तक, मुश्तक। ठीक है मुश्तक्का। ना? मुश्तक उर्दू में भी बोला जाता है ना लफ्ज, यानी ये उससे निकला हुआ है, मुश्तक है। कभी ये लफ्ज सुना है पहले, मुश्तक? मुझे लगता है तकरीबन आपने सुना होगा ना बताया है ये। ये, तो हाँ। आपसे अगर सुना अगर है। नहीं सुना तो अभी सुन लेंगे, कहीं ना कहीं आप सुन लेंगे, ठीक है ना? हुँ, तो ठीक। अस्मा इसम की जम्मे मुश्तका होते हैं, डिराइव्ड नाउन्स, और ये जो होते हैं किसी न किसी रूट वर्ड से बने होते हैं, और ये खास कायदे और कानून से बनते हैं। तो खास कायदा और कानून क्या है? वो है कि फाइल उनके वजन पे बनेगा तो इस्मुल फाइल बनेगा, मफूल उनके वजन पे बनेगा तो इस्मुल मफूल बनेगा। जर्फ के वजन पे, जर्फ का वजन क्या होता है? मफइलुन और मफअलुन। ये इसम ज़र्फ का वजन होता है, इस वजन पे बनेगा तो इसम ज़र्फ। सिफा के बहुत सारे वजन हैं, अल्लाह ताला के कितने नाम हैं, वो सारे डिफरेंट औजान पे आते हैं, जब्बार, गफ्फार, रहमान, हर वजन पे आ रहे हैं ना, रहीम। तो ये सारे इसमें सिफा में आ जाते हैं। इसके बहुत सारे वजन हैं, इसके दो वजन है, इसका एक ही वजन है। हाँ, इसके भी दो वजन है। जो आपका सुलासी मजरद से होता है वो मफूलन का वजन होता है, और जब मजीद फी में जाते हैं तो फिर तो उसको तरीके से बनाते हैं ना, है ना, मुफिलुन या मुफलुन के वजन पे बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? इस्मुल फाइल, इस्मुल मफूल। तो वो फिर इस्मुल फाइल पे, जैसे आप देखें ना, मुजारे के पहले सीगे को सर मीम, या जी, मीम पेश अलामत वाली मुजारे देते को हैं। गिरा देंगे, इसमें मीम लगा देंगे इसकी मीम जगह। पेश वाली, मीम पेश वाली लगाएंगे, और आखिर में और एक आखिर पेश में लगी होती, तनवीन। आखिर में एक पेश पहले से लगी होती है, मुजारे पे एक और लगा देते हैं। ठीक जी। है? और ये उसके तो बाद लगता है सलासी मजीद फी से बनते हैं ना ये, हाँ, आपने मजीद। बताया। हाँ, ये जो मजीद फी से, मीम वाले मजीद फी से बनते हैं, जी, जी। और ये वाले जो होते हैं ये सुलासी मुजरद से बनते हैं, ये वाले। ये मफूल उनका वजन, फाइल उनका वजन। उस पे जो बनेंगे वो मुफइलुन और मुफअलुन, बल्कि वो मुजारे के पहले सीगे से बनते हैं। और मुफिलन मफलन आप याद ना करें, फिर बहुत मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है? मुजारे का पहला सीगा लें, उसको मीम पेश वाली लगाएं, अलामत मुजारे गिरा के आखिर में दो पेश लगाएं। अगर जेर पहले से लगी है तो ठीक है, लेकिन अगर जबर या पेश लगी है तो उसको जेर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इस्मुल फाइल जेर के साथ आता जी, है जी, ना? और जी। इस्मुल मफूल वही जेर को जबर कर देते हैं, ज़बर कर दो। तो वो इस्मुल मफूल बन जाता है। कौन सा इजी है, ये वाला इजी है या वो वाला इजी है? दोनों इजी है। वो मुजारे के पहले सीगे से बनाए, और ये फाइल उनके वजन पे डाल दे रूट वर्ड। अब मुझे बना के बताएं कोई इस्मुल फाइल, एक दो रूट वर्ड ले लें कोई, और एक इस्मुल फाइल बनाए, एक इस्मुल मफूल बनाए। ज़रावा। जोर, क्या? अच्छा। क्या? नहीं, नहीं, सॉरी, मैंने दूसरा बोल दिया। नहीं नहीं, बोले आप।
गलती होगी मैंने तो कहा निकल कि जाएगी। दराबा से दारिब जैसे बनता है ना, हाँ वो वो बात सही ज़हन है। में भी था। दराबाद से नहीं, द्वादराबाद से। दाद रॉ से, दराबा तो सॉरी। फेल है ना। जी, जी। वो दराबा रूट वर्ड से ये बनता है। जैसे मैं रूट वर्ड यहाँ पे लिखने लगी थी, जोइन लाम मीम। अब फाइल उनके वजन पे डालें तो क्या होगा? ज़ालिम, जालिमुन। पूरा ज़ालिमुन, बोले ना। फाइल, ज़ालिमुन। फाइलुन के वजन पे डालना है ना। दादा हाकिमुन भी ऐसे बनता है। हाकिमुन। और आलिमुन। आलिम, आलिमुन। आलिमुन, काफिरुन, फाजिरुन, फासिकुन। कुरान मजीद भरा पड़ा है। इनको इस्मुल फाइल कहते हैं, फाइल नहीं कहते, प्लीज। देखिए अलिफ लाम भी लगा हुआ है और साथ इसम भी लगा हुआ है। दादा उस वो सिर्फ फाइल होता है, ये इस्मुल फाइल है। जी, अब मैंने आज क्लियर कर दिया ना, बहुत दफा पहले भी किया, लेकिन आप लोगों के सर से गुजरती है चीजें, या आप भूल जाते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें इकट्ठी पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं। चले, मैंने आज इस दफा भी फिर बता दिया। तो किसी भी रूट वर्ड को फाइल उनके वजन पे डालेंगे, फाइल उनके वजन पे, तो वो इस्मुल फाइल बनेगा, फाइल नहीं बनेगा। जी, फाइल नहीं बनेगा। ठीक है। और अगर उसी रूट वर्ड को हम मफूल उनके वजन पे डाल दें, ठीक है, तो वो इस्मुल मफूल बन जाएगा। जैसे जालिम से क्या है, आपने दारिबुन बनाया था ना, तो अब इस्मुल मफूल बनाए, कैसे बनेगा? दारिबुन तो अ, इस्मुल फाइल हो गया ना। मदरूबुन। मदरूब, मदरूबुन मदरूबुन। बन गया, जिसको मार पड़ी है। दारिब तो मारने वाला है ना। और जी, इस्मुल मफूल क्या है? मदरूबुन, जिसको मार पड़ी है। जैसे जालमा से आपने क्या बनाया? जालिमुन। और आगे यहाँ पे मज़लूम, मजलूमुन। मजलूमुन, जिस मज़लूम। जिस पे जुल्म हुआ है ना। तो बस इतनी जी। सी बात है, तो इनको इस्मुल मफूल कहते हैं, क्योंकि ये खास, ये डिराइव नाउन है, ये किसी खास कायदे कानून के तहत बन रहे हैं। मजीद फी से वो बन रहे हैं, उस कायदे से बन रहे हैं कि मुजारे की एक सीगा ले लो पहला, और उसको शुरू में मीम मदमूमा लगाओ, आखिर में तनवीन लगाओ, और आखिर वाले लेटर से पहले जेर होनी चाहिए इस्मुल फाइल के लिए, और जबर लगाएंगे तो इस्मुल मफूल बन जाएगा। फाइल का यहाँ पे कोई जिक्र ही नहीं है, यहाँ पे इस्मुल फाइल और उसकी बात हो रही है, ठीक है। जी, वो जो फाइल जिसको आप डूअर कहते हैं ना, जो जिसमें जान होती है और वो कोई काम करता है, वो उसका यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है। इसम जाहिर फाइल। हाँ, वो इसम जाहिर भी हो सकता है, वो जमीर भी हो सकती है, ठीक है ना। वो किसी भी वजन पे हो सकता है, उसका कोई कायदा कानून ही नहीं है। वो कहलाता है सिर्फ फाइल। और इसी तरह मफूल जो होता है वो भी इसी तरह होता है। मफूल भी जमीर, आपने देखा नहीं, जमीर की जमीर मफूल बन जाती है जी, ना। वो जी, मफूलन के वजन पे तो नहीं आ रही होती ना। इसी तरह जी, कोई इसम जाहिर मफूल बन जाता है, सही है। जी, तो वो फिर वो सिर्फ मफूल होता है, अब सिर्फ ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन इस्मुल मफूल जो होता है ना, ये मफूल उनके खास वजन पे होता है। अल्लाह को फाइल भी बना सकते हैं, अल्लाह को फाइल भी, मफूल भी बना सकते हैं, ठीक है। जी, लेकिन इस्मुल फाइल नहीं बना सकते, उसको इस्मुल फाइल नहीं कहेंगे, उसको सिर्फ फाइल। अच्छा, ये मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़े इस्मुल फाइल। कौन पढ़ेगा अभी? आप आ जाए। क्या नाम है इनका? आयशा, अशरफ, पढ़े। आयशा, सो गई? हाँ जी मिस। अनम्यूट कर, चल। इस्मुल फाइल वो इसम मुश्तक है जो किसी काम को करने वाले का मफहूम मफहूम दे। मसलन लिखने वाला, पढ़ने वाला, मारने वाला, पीने वाला, मदद करने वाला वगैरह। हम्म। सुलासी मुजर्रद और सुलासी मजीद फी से इस्मुल फाइल बनाने का तरीका मुख्तलिफ है। हम्म। सुलासी मुजरद क्या है और सुलासी मजीद क्या है, आपको अच्छी तरह क्लियर है? जी मिस। पहले तो ये क्लियर होना चाहिए सुलासी मुजरद होता क्या है,
اور ثلاثی مزید، اس کے کتنے باب ہوتے ہیں، اس کے کتنے باب ہوتے ہیں؟ آمس ثلاثی مجرد کے 6 ہوتے ہیں. ہاں، اور ثلاثی مزید کے اس کے 10 ہوتے ہیں نا. 8 ہوتے ہیں. 8. 8. 8 پہ اتفاق کر دیں، 2 بعد میں وہ بہت کم یوز ہوتے ہیں قرآن میں بتا دوں گی، لیکن ابھی 8 ہی پڑھیں گے. صحیح ہے، صحیح ہے نا؟ تو 10 پہ نہ جائیں ابھی. اچھا، تو اس اسم الفاعل کیا ہوتا ہے؟ ایک ڈیرائیوڈ ناؤن ہوتا ہے جو کسی کام کرنے والے کا مفہوم دیتا ہے. لکھنے والا، جیسے کاف تا با سے کیا بن جائے گا؟ لکھنے والا کتب. کاتب کاتبن کاتب. کاتبن بن جائے گا. اور یہ تو اسم الفاعل بن گیا. اب یہ کاتبن بھی ہو سکتا ہے، کاتبن بھی ہو سکتا ہے، کاتبن بھی ہو سکتا ہے. چاہے زبر آئے، چاہے زیر آئے، چاہے پیش آئے، وہ اسم الفاعل ہی رہے گا. معنی تو چینج نہیں ہوا نا، پوزیشن چینج ہوئی ہے نا. لکھنے والا، جی پڑھنے والا، جی مارنے جی جی. والا، داربن، پینے والا، شاربن، ہے نا. پڑھنے والے کا کیا ہوا؟ قاریون. قاریون، جی قرا سے قاریون. تو یہ پڑھنے والا ہو گیا. صحیح ہے. تو جی. اچھا، اس میں وہ ہوتا ہے حمزہ ہوتا ہے، سوری. اچھا، 12. تو اس میں والا کا معنی آتا ہے، اور یہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے، اور منصوب بھی ہو سکتا ہے، مجرور بھی ہو سکتا ہے. تینوں حالتوں میں ہو سکتا ہے. میننگ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، میننگ پڑھنے والا ہی رہے گا جب تک آپ اس کو مکتوبن نہیں بنائیں گے. مکتوبن کیا ہے؟ کس کا؟ یہ مفعول. مفعولن کے وزن پہ اسم المفعول ہے. یہ جو جی اسم لگاتے ہیں نا، یہ زائد ہے. وہ فائل جو ہے نا، وہ تو وزن ہی نہیں ہوتا، کوئی قاعدہ قانون ہی نہیں ہوتا. جب ہم اسم الفائل کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ، اور اسم المفعول کہتے ہیں تو وہ کسی خاص وزن پہ بنا ہوتا ہے. اور وہ جو بنا ہوتا ہے وہ مفعولن کے وزن پہ مکتوبن بھی ہو سکتا ہے، مکتوبن بھی ہو سکتا ہے، مکتوبن بھی ہو سکتا ہے. تینوں حالتوں میں میننگ نہیں چینج ہوگا. مکتوب کا کیا میننگ ہوگا؟ کاتبن تو لکھنے والا ہے، مکتوبن آبجیکٹ ہے جس نا. کو پڑھا جائے نا، جس کو پڑھا ہاں. جائے. نہیں، لکھنے کی بات ہو رہی، جس پہ پڑھنے کی تو لکھا بات گیا ہو. جس پہ لکھا ہاں گیا ہاں. ہو. جی نہیں. جی، جس کو نہیں، جس کو لکھا گیا ہو. جی وہی تو. مکتوبن کس کو کہتے ہیں؟ مکتوب جس کو تقدیر کو لکھا بھی، گیا. ہاں تقدیر کو بھی کہتے ہیں، ہے نا. ہماری جی تقدیر لکھی گئی ہے نا، تو اس کو مکتوبن بھی کہتے ہیں. تقدیر کی بجائے جس مکتوبن. اسی طرح آپ کوئی خط لکھتی ہیں، وہ مکتوب ہے. لکھنے والی آپ ہیں، وہ خط جو لکھا ہے آپ نے یا مضمون لکھا ہے آپ نے، وہ مکتوب ہے. جی جی جی. کوئی ایک ٹاپک دیکھیں، ہو ایک تو وہ ہوتا ہے مکتوب ہے. جی کتابن. جی. کیا ہوا پھر؟ کتابن تو کاتبن بھی نہیں ہے، اور وہ ہے نا مکتوبن بھی نہیں ہے، تو کتابن کیا ہے پھر؟ کتاب فائی اسم. اسم ہے نا. اسم. ہاں، لیکن اس اسم کو کیا کہیں گے؟ مرفوع اسم کہیں گے نا استاد صاحب. اس کو مصدر کہیں گے. مصدر. مصدر. اچھا. کتبا یکتبو. کتبا یا کیا ہوتا ہے؟ مضارع. یکتبو ہی ہوتا ہے نا. کتابن. اکتب. اکتب امر بنتا ہے نا، کتابن یا کتابن یا کتابن. وہ مصدر ہے. کاتبن ہوں. الگ ہے، ٹھیک ہے، اور مکتوبن الگ ہے. جی 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 مکتوب ہوتا ہے وہ چیز جو لکھی گئی ہے، کوئی لیٹر ہے، کچھ بھی آپ نے لکھا ہے، ایڈریس لکھا ہے، وہ بھی مکتوب ہے. خط لکھا ہے، وہ بھی مکتوب ہے. مکتوب کا مطلب ہے لکھی ہوئی چیز، آبجیکٹ ہے وہ. اور کاتب ہوں. کیا ہے؟ لکھنے والا، مارنے والا، پڑھنے والا. دیکھیں، قاریون میں نے ابھی بتایا نا آپ کو. قاریون، ٹھیک ہے، کافرا حمزہ روٹ ورڈ سے قاریون. یہ کرسی ہے، اس کو نہیں پڑھنا. قاریون. اب فائل ان کے وزن پہ بنا ہوا ہے نا یہ. جی جی. قارئون. ہوں قائلون. اب اسم المفعول بنانا ہے تو کیا بنے گا؟ جو چیز پڑھی گئی، قاری تو پڑھنے والا ہے نا، یہاں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب جس چیز کو پڑھا جائے وہ کیا کہلاتی ہے؟ اس کو کس وزن پہ لائیں گی؟ مفعول ان کے وزن پہ ڈالیں. مقروء. مکرو مقری. مکرون. مقروء.
मकरून हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इसी तरह लिखते हैं, मकरून। इसको वाव की कुर्सी पे बिठा दे, मकरूअन हो जाएगा, मकरून हो जाएगा, ठीक है। वाव है ना, तो वाव की कुर्सी क्यों बिठाई है मैंने, वाई की वाव, यहाँ पे मैंने या की कुर्सी और यहाँ वाव की कुर्सी क्यों लगाई है? तो ऐसा आने क्योंकि आप पेश ये है ना, इसलिए। हाँ, यहाँ और जेर है तो या की कुर्सी लगाई है, यहाँ पेश है तो वाव की कुर्सी लगाई है। सही है। जी तो इस तरीके से जी कुर्सी भी सोच समझ के देते हैं, पीछे से देख के देते हैं कि पीछे क्या आ रहा है। सही है। तो कितने जी प्यारी प्यारी बातें हैं ना सीखने के लिए, घर बैठे आराम से, ना कहीं जाना ना ना स्कूल की तालीम, यूनिवर्सिटी के लिए कितना करना पड़ता है, उस्ताद और मेरा हाथ में एक डिग्री आती है और वो उसके तो कोई वैल्यू ही नहीं। उस्तादा मेरा एक क्वेश्चन है प्लीज, हम्म। आप नाराज नहीं होना। ये ना इस्मुल फाइल जब आप कहेंगी तो तब हम ये पैटर्न इख्तियार करेंगे, जब आप खाली फाइल पूछेंगी तो फिर डिफरेंट है। उसका तो कोई ठीक है, पैटर्न ही नहीं ना। नहीं उसका कोई पैटर्न नहीं, वो फेल में होता है, तो बस ये ये बात इस्मुल समझ फाइल आ रहा है। इसका पैटर्न हाँ, तो यही है ना। मफूल, इसमुल मफूल बोलेंगे तो मफूलन के वजन पे। और अच्छा फाइल, अब ये सुलासी मुजरद से हो रहा है, ठीक है। मजीद फी में अभी नहीं गए। ये फाइलन और अच्छा। मफूलन किसके वजन है? ये सुलासी मुजरद के हैं, क्योंकि जी इन्होंने बोला है सुलासी मुजरद और सुलासी मजीद से इस्मुल फाइल बनाने का तरीका अलग अलग है, मुख्तलिफ है। जी। जी अलग अलग है। उसका भी मैंने समझा दिया आपको, है ना, जी कि उसका मुजारे जी का पहला सीगा ले लें, जो मजीद फी का बनाना है मुजारे का पहला सीगा लेके उसको बना लें, ठीक है। जी और इन सुलासी मुजरद से कैसे बनाना है वो अभी हम पढ़ रहे हैं। जी। तो मैं तो आपको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आगे लेके चल रही हूँ। सही है, दोनों चीजें नहीं कंपेयर मैं जब करते हैं ना तो फिर ज्यादा समझ में थोड़ा आता है। कंफ्यूज हो गई थी मैं उसमें ना, इसलिए मुझे पता नहीं लगा उसका, नहीं तो, इसलिए। नहीं, मुझे तो ये हैरत हो रही थी कि मैंने कितनी बार पढ़ाया है ना ये कि इसमें फाइल और फाइल का फर्क, और मफूल जी और इसमें मफूल का फर्क। आप पीछे लेक्चर्स देखें, सारे के सारों में मैंने सब पढ़ाया, हर दफे ही पढ़ाया। कल जी की जी बल्कि सही। बात हो रही थी कि ये इसमें फाइल है कि ये इसमें मफूल है। जब वो अमायत कर रहे थे तो वहां पर एक लफ्ज आया था, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उस लफ्ज के बारे में बड़ा इख्तिलाफ हो गया था, और कि ये मफूल है। हाँ, क्या था, मुफ्तदी। हाँ, अल मुहतदी में, ठीक है ना, कि इस्मुल फाइल और मफूल है। तो उसका मीनिंग चूंकि वो आ रहा था इस्मुल फाइल, लेकिन जेर आ रही है ना दाल के नीचे, तो जेर आती है तो इस्मुल फाइल होता है, जबर आती है तो इस्मुल मफूल होता है। तो वो मीनिंग जो लिखा हुआ था वहां पर वो मफूल वाला लिखा हुआ था, लेकिन वो उसका मीनिंग इस तरह आ नहीं रहा था ना, तो फिर मफूल वाला मीनिंग। तो मारने वाला, देखिए वाले का तर्जुमा आएगा, आपने इसमें जमाना नहीं डालना इसमें फाइल का। जालिम मुन का मतलब होता है जुल्म करने वाला। अब आप इसका हम्म। कोई और तर्जुमा नहीं कर सकते, करने वाला। और मजलूम उन जुल्म सहने वाला, जिस पर जुल्म किया गया है, मजलूम। मजलूम की फरियाद अल्लाह सुनते हैं ना। तो मजलूम कौन होता है? जिस पे जुल्म होता है। हम्म जालिम वो होता है जो जुल्म कर रहा होता है। दोनों ऑपोजिट हैं, इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल ऑपोजिट है। तो ऐसा, तो हम्म। ये इसमें मफूल की जो डेफिनेशन हम ऐसे ही बताएंगे कि फाइल उनके वजन पे रूट वर्ड जब हम डालेंगे तो वो इसमुल फाइल बनेगा। बिल्कुल इसी, इसमुल फाइल की डेफिनेशन यही है। यही है बस। आप समझे, डेफिनेशन को दफा करें। हमें अच्छा। डेफिनेशन, हमें वो नहीं, हमें समझना है कि हाँ भाई इस्मुल फाइल और फाइल में फर्क है, बहुत बड़ा जमीन और आसमान का फर्क है। जी जी बिल्कुल fine। जी फाइल जो होता है वो सिर्फ मरफू रहता है, चाहे जमीर हो हम्म। वो भी मरफू आएगी, ठीक है। लेकिन ये इस्मुल फाइल तो तीनों हालतों में जा रहा है, नासिरुन नासिरन नासिरिन, है ना। जैसे किताबुन किताबन किताबन, तीन हालतों में जा रहा है ना। वो तो मस्तर जी है किताबुन, वो तो कातिबुन होता है। इस्मुल फाइल तो कातिबुन भी तीन हालतों में जा रहा है। सही है। तो नासिरुन, और फिर इसकी गर्दान भी होती है। इसमें फाइल की तो कोई गर्दान नहीं हो, फाइल की तो कोई गर्दान नहीं होती। फाइल तो बस फेल का ढूंढना होता है और बस खत्म बात। ये फेल का फाइल है, जैसे ही फेल देखा ठक से उसका फाइल ढूंढे, किधर है, बाहर है अंदर है, ठीक है। जी। वो आप, हाँ। तो जब आपने ये करना है तो फिर इसमें तो इसकी गर्दान भी बनती है पूरी। सारा फाइल ना आसान है और इसमें फाइल थोड़ा सा
उसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी है, लेकिन स्पाइरल ढूंढना बहुत आसान है, वही नहीं, आपकी आप बात है। आप सिर्फ उसका वजन याद रखें, नंबर एक। नंबर दो, फर्क याद रखें। बस ये दो जी बातें कि दोनों में एक जी फर्क है। स्मॉल, इसको स्मॉल फाइल बोलना है, इसको फाइल नहीं बोलना। फाइल उन इसका वजन है, ठीक है। इसको, इस वजन पे जो भी वर्ड डाल, जो भी रूट वर्ड डालेंगे वो स्मॉल फाइल बनेगा, जी ठीक है। वो फाइल जी नहीं बनेगा। और मफूल इसी तरह, मफूल का भी वजन है, उस पे जो भी रूट वर्ड डालेंगे मफूल बनेगा। अब देखिए, नासिर और इससे आप मफूल भी बना सकते हैं ना, इसी रूट वर्ड से। नासिर यस से मंसूर, मंसूर, मंसूर। मंसूरुन। अब मंसूर, नासिर मदद करने वाला, जी, करने वाला, फाइल है ना, हम्म, करने वाला डुअर है ना। जी। लेकिन जी, इस जो कि खास वजन पे इसलिए स्मॉल फाइल है। और जब इसको हम कहेंगे मंसूरुन। हाँ मंसूर, मंसूर, उसका वजन क्या होगा, उसका मीनिंग क्या आम, होगा। जिसकी मदद की जिसकी गई हो। मदद की जाए। हाँ, किसकी मदद जिस, की गई? हाँ, जो मदद दिया गया है उसको मंसूर कहते हैं। नाम भी रखते हैं लोग, पता नहीं क्या सोच के जी, रखते हैं। फातिहुन खोलने वाला, इसी मफू, से फातिहतुन बना हुआ है। सूरतुल फातिहा, गोलता लगा के फातिहतुन, इसका भी नासिरा बन सकता है ना। तो ये मुअन्नस हो जाएगा, इसका मुजक्कर भी होता है, इसका मुअन्नस भी होता है। लेकिन वो जो है फाइल जो होता है वो तो नथिंग, आपने सिर्फ ढूंढना है, बाहर है अंदर है, पहचानना है। इसका देखिए मुजक्कर भी बन रहे हैं, मुअन्नस। और फिर मुजक्कर से अलग गर्दान बनती है, मुअन्नस से अलग गर्दान बनती है। तो अभी हम गर्दान में नहीं जा रहे, अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं। तो मैंने बताया इसका नासिरा बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लास्ट लेटर पे जबर लगाएंगे और यही दो पेश आगे उठा के लगा देंगे, नासिरा तुम। सही है। तो नासिरा तुम कौन होगी, मदद करने वाली। हम्म, सही है। फातिहा जी, तुम खोलने वाली, सूरतुल फातिहा, कुरान को खोलने वाली। जी, चाबी, मिफ्ताह, मिफ्ताह उनका लफ्ज भी इसी से बना हुआ है। अब मिफ्ताह क्या है, वो है चाबी। चाबी, चाबी है, वो इसम आला है, वो जी, टूल है खोलने के लिए। मिफ्ताह चाबी, जो रोज गुमी होती है ना। अच्छा, जी, उसके बाद दारिबुन से क्या हो गया, मदरूबुन। मशरूबुन, शारिबुन, मशरूबुन। मशरूबुन, हम्म, सही है ना। मशरूब क्या होता है, आप मशरूब बोलते हैं ना। तो ये जो पीने वाली, हाँ, जो गिलास में डाल के पी रहे होते हैं। पीने वाला तो पी रहा होता है, और जो गिलास में होता है वो मशरूब होता है, जो बोतल में होता है मशरूब होता है। और मदरूब कौन होता है, जिसको मार पड़ी होती जी, है ना। अच्छा, आपका बच्चा, माँ का तो काम है मारना, माँ मारने वाली दारिबा तुन हो जाएगी, और बच्चा क्या हो जाएगा, मदरूब। मदरूब, और अगर मोनस बनानी है तो मदरूबा तुन हो जाएगी। मदरूब, तो ये बातें समझिए, शारिबुन मशरूबुन। शारिबतुन पीने वाली, मशरूबतुन जो चीज पी जाए। तो ये मुजक्कर मुअन्नस फिर इस्तेमाल होते हैं ना, अभी देखे इन्होंने बता दिया। तो यहाँ पर काफ ताल लाम रूट वर्ड से सुलासी मुजर्रद से इस्मुल फाइल की गर्दान। अभी हम सिर्फ सुलासी मुजद्दद से पढ़ रहे हैं, अभी हम मुजारे के पहले सीखे वाला काम नहीं कर रहे हैं। वो जब मजीद फी का पढ़ेंगे वहां पे स्मूल फाइल बनाएंगे तो वो भी आपको आता है माशाल्लाह। तो ये आपने स्मूल फाइल बनाया, स्मूल फाइल कतला से क्या बनेगा, कातिलुन, कातिलुन, कातिलन, कातिलिन। कातिलिन, फाइल तो ऐसे नहीं होता, फाइल तो सिर्फ मरफू होता है, जी, या जमीर होती है या कोई सब मरफू फाइल बनता है, बस खत्म। ये है इस्मुल फाइल, ये तीनों हालतों में आ रहा है, यूज होता है, जरूरत पड़ती है जैसे जैसे। फिर इसका कातिल उनसे कातिलानी हो गया। हम्म, कातिलानी, कातिलैनी, कातिलैनी। जी, 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 ये नस्बी है, जैसे ये वाहिद की नस्बी और जरी हालत थी, और ये जी, मुसन्ना की नस्बी और जरी हालत है। ये दोनों सेम होती हैं, आपको इसमें ज्यादा कष्ट नहीं करना। इसमें तीन खाना हर, पीना, वाहिद जो होता है वो, हाँ,
अब आपको मैंने एराब भी पढ़ा दिया है। यहाँ पे एराब असली आ रहा है, यहाँ पे एराब फरई आ रहा है मुसन्ना में, है ना। और जी जमा मुजक्कर सालिम में भी फरई आ रहा है। असली तो नहीं आ रहा ना। असली एराब तो जबर जेर पेश होती है ना। एराब जी पढ़ाया है ना मैंने, असली एराब और फरई, प्राइमरी और सेकेंडरी एराब पढ़ाया है ना। जी तो ये असली एराब जब आता है तो वो दो दम में भी हो सकते हैं, एक दम में भी हो सकते हैं। अलिफ लाम लगेगा तो एक दम हो जाएगा, वो फिर फई नस्बी जाएगी। ये इस्मुल फाइल है, और ये भी इस्मुल फाइल है। कातिलुन से कातिलानी भी इस्मुल फाइल ही है ना। दो कत्ल जी करने वाले, कातिलूना दो से ज्यादा कत्ल करने वाले, ठीक है। और जी कातिलीना कातिलीना दो से ज्यादा। मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ा। हम्म, ये भी दो से ज्यादा, ये भी दो से ज्यादा, ये भी जमा है ना। जमा जमा है दो इसमें। तीन से शुरू हो जाती है, मुसन्ना दो से शुरू हो जाता है। जी मैम। तो बहरहाल ये गर्दान बनाने की इतनी जरूरत नहीं है, सिर्फ आप सीखनी जरूरी नहीं है। आप वो काम करें जिसकी हमें जरूरत है। जी आपने ये देखना है कि जो इस्मुल फाइल होता है वो तीनों हालतों में आ सकता है। जी कातिलुन के रफा नस्ब। कातिलुन का। और फिर मुसन्ना भी बन सकता है, जमा भी बन सकता है। अब देखें, कातिला तुन, कातिलुन से कातिला तुन बना लिया। फिर जी कातिला मुनस। तन और कातिला तिन मुअन्नस की। और ये कातिलन जो है ना, देखिए उसमें जब दो जबर लगाए तो अलिफ ऐड हुआ, लेकिन जब गोल ताल आती है, अब ये बेसिक रूल है ना कि गोल ता आएगी तो तब आपने अलिफ नहीं लगाना आगे, दो जबर लगा, है ना। जी मिस। तो ये तो बेसिक रूल पढ़ाए हुए ना पहले मैंने। जब मुजक्कर होगा दो जबर लगाएंगे तो अलिफ लगाएंगे। किताबुन किताबन। अब जी किताबन ऐसे लिखेंगे ना, यूं लिखेंगे, हम्म। यूं लिखेंगे किताबन। नहीं, किताबन। अलिफ ऐड बा अलिफ बा अलिफ अलिफ। ऐड कर दो। ये तो शुरू में ही अलिफ। पढ़ा दिया था मैंने। अब ये जी चीजें तो पक्की होनी चाहिए। फिर यहाँ पे जब गोल था, एक और भी एक्सेप्शन होता है, ये भी एक्सेप्शन है। और एक और भी एक्सेप्शन होता है, अलिफ के बाद हमजा आ जाए तो आपने फिर हमजा क्या है। है। हाँ। फिर अगर आपने उसको कर दिया है, दो जबर लगा दिए हैं, तो अब आप अलिफ ऐड नहीं करेंगे। कितना बड़ा हो जाएगा लफ्ज। पहले तो एक लफ्ज है, फिर उसको आपने नस्बी हालत में किया। मसलन माँ उन है ना, हम्म, माँ उन था, आपने माँ अन किया। सही है, तो अब इसको इसी तरह लिख देंगे, जैसे ये लिखा है ना इसी तरह लिख दें। अलिफ लगाएंगे तो इधर भी अलिफ, इधर भी अलिफ, हम्म, लफ्ज बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए वो कहते हैं यहाँ भी एक्सेप्शन है। यहाँ भी आपने दो जबर लगा के अलिफ नहीं लगाना, सिर्फ यहाँ लगाना है इधर। इसमें आपका क्या है, अलिफ के बाद हमजा भी नहीं आ रहा, गोल ता भी नहीं आ रही। सही है ना। कातिल उनमें कहाँ से आ रहा है बताएं मुझे ना। अलिफ, अलिफ के बाद हमजा आ रहा है, आपने इसकी नस्बी हालत बनानी है। ना अलिफ के बाद हमजा आ रहा है, ना गोलता आ रही है कातिल उनमें। तो उसका जब बनाएंगे तो फिर आपने दो जबर के बाद अलिफ भी लगानी है। किताबुन, किताबुन में कहाँ अलिफ और हमजा या गोलता आ रही है, तो उसमें फिर आपने लगाना है। इल्मुन, इल्मन, दो जबर के साथ अलिफ भी ऐड होगा। बिनतुन, बिनतन, दो जबर के बाद अलिफ भी आएगा। जब गोलता आ जाएगी, यहाँ पे आ गई गोलता, अब इसकी आपने नस्बियात बनानी है तो उसमें आपने अलिफ नहीं लगाना। और उसके बाद फिर यहाँ पे अलिफ और हमजा के बाद भी अलिफ नहीं लगाना। उसकी नस्बी हालत बना दे, मा उन मा अन, लेकिन आगे एक और अलिफ ऐड है। क्लियर है सारी बात। जी 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 ये बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिक था, बहुत। फिर कातिला तुम, कातिला तन, कातिला तिन, कातिला तानी, कातिला तैनी, कातिला तैनी, कातिला तुन, जमा मुनस सालिम। कातिलातिन और कातिलातिन, इसको भी याद रखना है। नस्बी हालत जी जी जेर से आ रही है। जी जी। जमा नस्बी जब और जरी बनाते हो। हैं तो रफ़ई हालत तो दो पेश से आ रही है, और ये भी जी जेर से मैम। आ रही है। यहाँ पर आपका फरई एराब आ गया अभी। हम्म, यहाँ भी ये फरई एराब था, कातिलतानी मुसन्ना में भी रफ़ई एराब आ रहा था। और यहाँ पर जो आपका ये वाला फरई एराब नहीं है, ये असली एराब है। ये जो है असली एराब है, क्योंकि जेर सी जरी हालत होती है, और यहाँ पे पेश से रफ़ई हालत। ये वाला जो है ना, ये अनयूजुअल हो गया ना।
तो ये फिर फरई एराब होता है, सेकेंडरी एराब दे। इसको याद रखना है, ये एक दो बातें जो मैंने बताई हैं इनको याद रखनी। अच्छा, अब कह रहे हैं आगे पढ़े, कौन पढ़ रहा था? जी मिस। हाँ पढ़े। थुलासी मजीद फी से इस्मुल फाइल बनाने का तरीका। हम्म। थुलासी मजीद। नहीं, याद रखे ना, पीछे समझे भी ना क्या कह रहे हो। पहले हमने सुलासी मुजर्रद से इस्मुल फाइल बनाने का तरीका पढ़ा था। फाइलुन का वजन लेना है और उस पर वो रूट वर्ड डाल के फाइलुन वाले सारी हरकत दे देनी है, तो वो इस्मुल फाइल बन जाएगा। अब इस्मुल फाइल ही बना रहे हैं लेकिन मजीद फी उन्हीं रूट वर्ड से बनाएंगे जो पहले हमने रूट वर्ड यूज किए हुए। ठीक है ना, अभी देखते हैं हमने कैसे बनाया, तरीका आपको पता है, सिर्फ पढ़ लें आपको समझ आ जाएगी। सुलासी मजीद से। थुलासी मजीद फी ही अबवाब से इस्मुल फाइल बनाने के लिए फेल मुदारे के पहले सीगे का इंतखाब किया जाता है। फिर दर्जे झैल स्टेप्स के तहत इस्मुल फाइल बनाया जाता है। हम्म, अलामत मुदारे हटाकर इसकी जगह मदमूम मीम लगा दें। हम्म। आइन कलमे पर अगर जे नहीं है तो जे लगा दें। लाम कलमा पर दो पेश तनवीन लगा दें। अब ये सीन लाम मीम पहले सुलासी मुजरद से बनाए, क्या बनेगा? आम फिलासी मुजरद से तालिम सला सलामा और ये तालिमन तालिमुन। फाइलुन के वजन पे बनाना है ना। जी। सलमा क्यों बनेगा मुझे बताएं, फाइलुन के वजन पे सलमा बनता है। इन इसमें बेसिक बना रही थी पहले, फिर उसको कन्वर्ट करना था नहीं, फाइल उनके। आपने फेल में जाना ही नहीं मेरी बहन, हम इसम पढ़ रहे हैं, ठीक है। सीन लाम मीम एक रूट वर्ड है, वही इसम का भी होता है, वही भी फेल का भी होता है ना। तो वो जी। आपका क्या है, आप मैंने आपसे सवाल किया था कि सुलासी मुजरद से हम किस वजन पे बनाएंगे, तो फाइल के वजन पे सालिमुन, आलिमुन, और यहाँ पर क्या बनेगा, जाहिदुन। जाहिदुन। और इसमें क्या बनेगा, काबिरुन। कारी तारिबुन। बाद दफा काबिरुन। नहीं भी बनते ना, इस पे बनते हैं, मजीद फी पे बनते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर रूट वर्ड का दोनों पे ही बन जाए। सालिमुन आलिमुन का तो बन गया, ये वाला जाहिदुन जो है ना, जाहिदुन फाइलुन के वजन पे, सही है। और ये काबिरुन तो कोई लफ्ज ही नहीं होता, मीनिंग भी तो होने चाहिए ना, तो हर लफ्ज नहीं बनेगा। नाजिरुन बन जाएगा, ये भी नहीं बनेगा। नासिरुन बन जाएगा, तो हर एक नहीं बनेगा दोनों पे। तो उससे हमें कोई वो भी नहीं है हमारा कुछ, हमें तो अब मजीद फी का सीखना है। तो मजीद फी का क्या बताया उन्होंने, तीन स्टेप्स बताए हैं कि पहला सीगा ले लें, और वो होता है मुजारे का सलमा यस्लिमु, कौन सा बाब बनता है, असलमा युस्लिमु, सॉरी, बाब फाल से ना मजीद फी से कर रहे हैं। मजीद फी से हम बनाने जा रहे हैं, जी वही रूट वर्ड है लेकिन उससे हम बना रहे हैं, तो असलमा माजी हो गया, युस्लिमु मुजारे हो गया। अब इसको कैसे बनाना है, इसको मीम में चेंज कर दें, मीम पे मदमूम का मतलब होता है पेश वाली, दम्मे वाली। इसको गिरा देंगे, इसको दो पेश लगाएंगे, और यहाँ पर पहले से जेर लगी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो लगा दे। तो मुस्लिमुन इस्लाम लाने वाला, मुअल्लिमुन इल्म देने वाला, मुजाहिदुन जिहाद करने वाला। युजाहिदू से क्या होगा, मुजाहिदुन, जेर पहले मुजाहिदुन। से। हाँ आगे पढ़े, काफ बारा, अब देखें ये बाप कौन सा है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तफाउल है ये, तफ जी तफाउल। तशदीद है उस्ताद इस पे। तफाउल, तफाउलन भी कह सकते हैं, तफाउल भी कह सकते हैं, तफाउल। तफाउल कौन सा भाव है आपको पता है ना, माजी क्या बनेगा कबरा से, यतकब्बरु। ये तो मुजारे है ना, पहले माजी बनाए। आ, माजी इसका बनेगा कब्बरू कैबरा कैबरा। नहीं, कबरा, तकब्बर कब्बर तकब्बरा। तफा अला या तफा अलू है ना, तफा, ये जो आपका मस्तर है ना, इसको आप माजी में चेंज कर लें, यहाँ जबर आ जाएगी और यहाँ भी जबर आ जाएगी, उसी से दो जबरें लगाएं और तफा अला माजी बना लें।
ठीक है, वरना आप उधर ही कबरा में जाते रहेंगे, या अकबरा बना देंगे। तो ये बाप तफाउल है, बाप तबस्सुम है, ये बाप तफील नहीं है। तफील में शुरू में माजी में ता नहीं आती, वो सिर्फ फाअला होता है। तफील जो होता है ना वो सिर्फ फाअला होता है, और उसका मस्तर जो होता है वो तफईल होता है। और ये तो मस्तर जो है ना, ये जो दिया हुआ है, ये तफाउल मस्तर है। तो मस्तरी बाप का नाम भी होता है ना। ये है बाप तफील, है ना। युअल्लिमु का माजी क्या था, अल्लाह माँ था। और इसका माजी क्या है, बाप तफाउल से अगर ऐन लाम मीम बनाए तो क्या बनेगा माजी, कब्बरा। वो तो कब्बरा। कब्बरा। हाँ, कब्बरा बनेगा। और ऐन लाम मीम से बनाए तो बाप तफाउल से क्या बनेगा माजी, आइन लाम आ, मीम से अल्लाह तअल्लमा। अल बनेगा। ताल्लमा। तअल्लम तअल्लमा। ये अल्लामा से बाप तफील, और जब इसी में ता लगा देंगे, तअल्लमा बना देंगे माजी या तअल्लमु, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये तअल्लुम बाप बन जाएगा, तफील नहीं बनेगा फिर, तबस्सुम। तबस्सुम बन जाएगा। तबस्समा या तबस्सम, माजी में ता भी आ रही है और लेटर भी डबल हो रहा है। यहाँ पे आपके रिवाइज भी हो रहे हैं फिर दोबारा से भी ये, तो वो बेसिक आते होंगे, तो इसलिए मैंने कहा था ना अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी, तो फिर पूरी चीजें आ जाएंगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये तकब्बरा माजी हो गया। ये तो तफाउल है ना, ता फा और ये तशदीद और इस पर पेश, माजी में सब पे जबर होती जी। है। तो तफा अला, तकब्बरा, यतकब्बरु, मुतकब्बिर, रुन, तकब्बर करने वाला, मुतकब्बिर। सही है, किब्र से, किब्र, जी। मुतकब्बिर। अभी इसी को अगर मफूल बनाना है तो जेर को जबर कर देंगे, मुतकब्बरुन। ठीक है। अब ये क्या है, बाप तफाउल से आपने बनाना है, तो ये क्या बनेगा, इसका पहले माजी बना लें, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसी को तफाउल बाब है ना, ये तो बाप के नाम लिखे जी। हुए हैं ना, मस्तर का वजन लिखा हुआ है। तो इसी को आपने सब पे जबर दे दी तो तफा अला माजी बन जाएगा। जैसे यहाँ पे सब पे अच्छा। जबर दे दी की तो ये पे तशाबहा। तशाबहा, अच्छा। या तशाबहू, मुतशाबिहुन। अब मुतशाबिहुन कैसे बने, मिस या को या को मीम में चेंज कर दिया, दम में मदमूम से, और जी आखिर मीम में में दो पेस्ट कर दिए। दमा लगाना है, या को मीम में चेंज करके दमा लगाना, मजमून वहां में भूल जाए। और इसको दो पेश लगा दें, एक पेश लगी एक और लगा दें। और ये अब और यहाँ आइन पे क्या कलमा। है, यहाँ पे जबर है ना, और हमने इस्मुल फाइल बनाना है। ठीक है। इस तो पे यहाँ जेल पे लगा दो। मुजारे में जबर लगी है तो हम इसको जेर करेंगे, मुतशाबिह बन जाएगा। ये तो उर्दू के लफ्ज हैं सारे, मुतशाबिह, फलां फलां के मुतशाबिह, है ना। क्या मतलब होता सिमिलर। है, सिमिलर टू, सिमिलर। सिमिलर टू उसके, है ना, मुतशाबिह। शुबह का मानी इसमें नहीं आता, एक दूसरे से मिलता जुलता होना, तो ये मुतशाबिह हो गया। अब ये बाब इफ्तियाल है, तो माजी क्या बनेगा, इसके माजी का वजन क्या है, बाब इफ्ताला यफ्ताइलु। तो अब बनाए, इन माजी जरा। बनाए, इन तजर्रा, इंतजरा। यंतज़िर। इफ्ताला, यफ्ताइलु, और इसी को मीम लगाएं, पेश दें, और ये गिरा दें और इसको दो पेश दें, और इसको आपने जेर पहले से ले दें। मुंतजिर, इंतजार करने वाला। मुंतजर क्या होता है, जिसका इंतजार इसका किया जाए। इंतजार किया जाए। वो शेर में भी आता है मुंतजर, है क्या है वो मुझे नहीं याद, लेकिन उसमें मुंतजार का लफ्ज आता है, मुझे ये पता है, शेर अल्लामा इकबाल का, ये किसके, मुंतजर जिसका इंतजार किया जाए। ठीक है, वो जिसका इंतजार किया जाए, मुंतजर। और मुंतजिर होता है इस्मुल फाइल। वजन चेंज हो गया ना, वो फाइल उनके वजन पे सुलासी मुजर से बन रहे थे, है ना, सालिमुन, आलिमुन, मुजाहिदुन। ठीक है ना, और इस तरह। अब
وہ یہاں پر یہ آپ کے مزید فیس اس طرح سے بن رہے ہیں، طریقہ چینج ہو گیا بس، میننگ میں وہی ہے، انتظار کرنے والا۔ اچھا، ہارافا کیا ہے؟ باب انفعال سے، انحراف، انفعل، انحراف، انفعل، ينفعل، انحرف، ينحرف. ينحرف، ینحرف، انحرف، ینحرف، منحرف، منحرف ہوتا ہے نا، انحراف کرنے والا۔ اور یہ کون تھے جو اپنی کتابوں میں انحراف کر دیتے تھے؟ انحراف کر دیتے، یہودی، جوز، یہودی، ہاں۔ آپ نے پڑھا نا یہ لفظ، ہے نا؟ جی. جی، تعریف کرتے تھے اپنی کتابوں میں، چینج کرنا۔ ہم. انحراف کا مطلب نہیں لکھا، لیکن منحرف ہوتا ہے نا، چینج کر دینے والا۔ اب یہ کیا ہے؟ باب استفعال سے، استنصرا، يستنصر. یستنصرو استفتح. اور مستنصر۔ اب دیکھیں ناصر ہوتا ہے ویسے، لیکن باب افتعال میں آ کے کیا ہو گیا؟ وہ استنصرا ہو گیا، اور اس کا مصدر مستنصر ہو گیا۔ مستنصر تاڑ بھی ہے نا ہمارے ملک میں، یہ مستنصر نام بھی رکھ لیتے ہیں۔ مستنصر کیا ہے؟ مدد طلب کرنے والا، طلب کرنے والا، جو مانگ رہا ہو، وہ مدد مانگ رہا ہو، اور جس کی مدد کی جا رہی ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ استنصر. منتنصر۔ اب یہ قرآن میں آپ دیکھیں گے نا تو آپ زبر زیر سے پہچان لائیں کہ اچھا بھی اس کا میننگ ہم نے کرنے والا کرنا ہے یا جس کی مدد کی گئی وہ کرنا، تو مشکل نہیں ہے بالکل۔ اب اس کی بھی گردان جیسے آپ نے اس کی بنائی تھی نا، ناصرن، 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 ناصرانی، ناصرینی، ناصرینی، ناصرونا، ناصرینا، رینا، پھر ناصرتن۔ اس کی کیا بنے گی؟ اس کی بنے گی مسلمون سے، جو آپ مسلم پڑھتے رہتے نا، مسلمون، مسلمان، مسلمین، مسلمانی، مسلمان، مسلمانی، دو مسلمان، مسلمینی، یہ نسبی جری حالت ہے، پھر یہ رفعی حالت ہے، اور یہ نسبی جری جمع کی ہے، مسلمون۔ ان کو کہتے ہیں مشتقات، ڈیرائیوڈ ناؤن، کسی قاعدے سے بن رہے، کسی کلیے سے بن رہے، کسی فارمولے پہ بن رہے۔ فارمولہ وہی ہے، فائلن کا وزن، اور وہاں پہ کیا کرنا ہے؟ مضارع کا پہلا صیغہ لے کے 3 سٹیپ کر دینے، صحیح ہے؟ بس اتنا سا کام آپ نے کرنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو پہچان ہو جائے گی کہ یہ مزید فی سے بنا ہوا ہے، اور یہ کس سے بنا ہوا ہے؟ یہ ثلاثی مجرد سے بنا۔ ایک ہی روٹ ورڈ سے دونوں بنتے ہیں موسٹلی، موسٹلی۔ دیکھنا عالم بن بنا نا، اب یہاں پہ کیا بن گیا؟ عالمہ یعلمو، اب اس سے بنائے کیا بنتا ہے؟ اسم الفاعل۔ معلم. اس کو میم میں چینج کریں گے، جی. یعلمو ہے نا؟ نہیں نہیں، معلمون معلم. نہیں بنے گا، ہاں، علم. نہیں، یہ آپ کا یعلمو، علیمہ یعلمو ہوتا ہے نا، تو جی. عالمہ سے تو ثلاثی مجرد ہے نا عالمہ، تو اس سے کیوں معلمون بنا رہے ہیں؟ یہ تو ثلاثی مجرد ہے نا، جی. اس سے تو عالم ہی بنے گا نا، جی، ثلاثی فائل مجدر سے عالم بنے گا۔ جب اس کو ہم اس میں لے کے جائیں گے نا، اللہ ماں میں، باب تفعیل میں. فعل میں، اللہ ماں میں مزید فی میں لے کے جائیں گے، پھر معلم بنے گا۔ یو علمو، علم. یہ بعد میں آپ کہیں گے وہ کیا تھا، پاگل تھے ہم لوگ، یو علمو، اب اس کو پیش میں چینج کریں، اس کو 2 پیش لگائیں تو یار زیر لگ، معلم۔ اس کا معنی بھی وہی ہے، اس کا معنی بھی وہی ہے، معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، زمانے میں تھوڑا فرق ہے۔ یہ ہے کرنے والا، اور اس میں آپ نے معلم، تعلیم دینے والا، علم دینے والا، معلم، صرف یہ ثلاثی مجرد سے بنا ہوا ہے، اور یہ عالم یہ ثلاثی مجرد سے، اور یہ مزید فی سے۔ کوئی مشکل نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ایزی ہے، جس سے بولا جائے اسی سے بنا لے۔
सुलासी में जड़ से बोला जाए रूट वर्ड दे के तो आप उससे बना लें, मजीद फी से बोला जाए तो आप उससे बना लें, मुजारे का आप सीगा लेके। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे फर्क आ गया। अभी आपको फर्क समझाएंगे जो आपको पता नहीं चल रहा था। शुरू में मेरा क्वेश्चन था ना, वो अभी जवाब दे रहे हो। तो क्या पढ़े, अभी आप पढ़े को चाहे ना पढ़े। जी, इस्मुल फाइल और फाइल में फर्क। हम्म फाइल हमेशा जुमला फेलिया में मालूम हो सकता है। फाइल, फाइल से क्या दखला, मुराद, फाइल से क्या मुराद है? फाइल करने वाला, काम का करने वाला। हाँ, वो जमीर भी उसका कोई वजन कुलिया नहीं होता, और वो जी उसका जी सिर्फ मरफू होना जरूरी होता है। वो जी जमीर भी हो जी सकता है, वो कोई इस्म जाहिर भी हो सकता है। ये हो फाइल सकता है। है और ये इस्मुल फाइल है, ये देख लें अच्छी तरह। ये फाइल है और ये इस्मुल फाइल है। जी, तो फर्क क्या है दोनों में? फाइल हमेशा जुमला फेलिया में मालूम हो सकता है, जुमला फेलिया होगा तो फाइल होगा। बिल्कुल। अगर खाली जी कोई उस्ताद साहब। फाइल उनके वजन पे इसम आ रहा है तो आप उसको फाइल नहीं कह सकते। नहीं। आलिम उनको आप इस्मुल फाइल तो कह सकते हैं, फाइल नहीं कह सकते, क्योंकि उसके पीछे कोई फेल ही जी नहीं है ना। जी 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 उस्ताद साहब, बिल्कुल। समझ आए? जी। तो फेल का होना जरूरी है फाइल के लिए। हम्म। दखल जईदुन, अब दाखिल हुआ, कौन दाखिल हुआ फटाफट पता करेंगे, आते समय जी जाहिर होगा जी या जमीर होगी। जी तो यहाँ पर ये जी फाइल है, दिस इज नॉट इस्मुल फाइल, जी, दिस इज दिस इज फाइल। फाइल, क्योंकि फेल के साथ आ रहा है। फिर जुमला फेलिया जी में मालूम होगा। दरबा जी जी, जईदन। मफूल है। हाँ, अब इसका फाइल क्या है? हुआ है। तो दो तरह से हो गया ना। जी ये जी जैदुन हो गया, फाइल बन रहा है, यहाँ पे फेल है, फाइल है, यहाँ पे हुआ बन रहा है। अब मुझे बताएं, ये जैदुन किसी वजन पे है, हुआ किसी वजन पे है? किसी नहीं कायदे कुलिये से बन रहा है। तो जो कायदे नहीं। कुलिये से नहीं बनता उसको फाइल कहते हैं, उसका ताल्लुक जी फेल से होता है। ठीक है। जी अच्छा, जी जी। जब के, जब के, जब, हाँ वाइल दखल जी, सारिकुन। सारिकुन। हम्म, जी, तो अब ये सारिकुन इस्मुल फाइल है। इस्मुल फाइल। और फाइल, फाइल होने की वजह से हालत रफा में है। हम्म, तो ये इस्मुल फाइल, इसको इस्मुल फाइल कहेंगे क्योंकि ये वजन पे बना हुआ है, फाइलों के जी वजन जी पे। जी ठीक है। जी जी अब जी ये फेल के साथ भी आ सकता है, फेल के बगैर भी। इसी जी को अगर जी आपने मफूल बनाना है तो सारे कन कर दे। ये देखें इन्होंने जी मफूल बना, सारे कन कर दिया। और जब जी इसको मजरूर बनाना था, मुजाफ इलैह, तो सारे किन कर दिया। ठीक जी है। जी तो ये जी। इस्मुल फाइल तीनों हालतों में आ सकता है। फाइल भी, हम्म। यानी मतलब ये है कि ये फाइल भी बन सकता है, ये मफूल भी बन सकता है, ये मुजाफ इलैह भी बन सकता है, ये मजरूर भी बन सकता है, मरफू हम्म। मनसूब मजरूर, ये तीनों हालतें ले सकते। जी बिल्कुल। और ये फेल के बगैर भी आ सकता है। हम्म। अस्सारिक को मुब्तदा नहीं बनाते, आप लोग बनाते हैं ना? जी, बना सकते। इस्मुल फाइल है ना, तो उसको आप मुब्तदा भी बना सकते। सारे कुन करेंगे तो खबर बन जाएगी। हम्म। उस वक्त फेल नहीं होगा साथ, उस वक्त वो जुमला इस्मिया बन रहा होगा। तो ये जो जी। होता है ना इस्मुल फाइल, ये इसका फेल से कोई ताल्लुक नहीं है। फेल के बाद भी, जैसे आता है ना कुरान मजीद में, काला, और काला से इस्मुल फाइल बनाए काफ व लाम से। इस्मुल काला फाइल काइलुन। कायलुन, कायलुन कैसे बनाया आपने? काइल लिखूं कैसे, बताएं मुझे। काइलुन के मतलब ये हमजा लगा के मैम एक हम्म, एक शोशा बना के हमजा लगा देंगे उस पर। काला कायलुन। जेब। हाँ, अब ये फेल है, ठीक है, और ये फाइल है, इस फेल का ये हम्म। फाइल है। ठीक है। लेकिन ये इस्मुल फाइल के वजन पे आ रहा है, इसको आप फाइल नहीं जी। कहोगे, इस्मुल फाइल कहेंगे, क्योंकि ये खास फाइल हम्म। वजन पे आ रहा है। जी ये जी मफूल बनेगा तो कायलन हो जाएगा, मजरूर बनेगा तो ये कायलिन हो जाएगा। ये इस्मुल जी फाइल है।
अब देखो ये बना कैसे है, काफ वाव लाम से कैसे, मैंने आपको तरीका बताया है कि अगर ये अजवफ हो तो ये काबिल, इसको फाइलन के वजन पे डालें, क्या बनता है? काबिल, काबिलुन। काबिलुन। अब काबिलुन तो यहाँ कायलुन लिखा हुआ है, तो ये कैसे बन गया? चेंजिंग आएगी ना, वीक हरफे लेटर है ना लतार। मैम, हाँ। वीक लेटर को चेंज करते हो ना, कैसे चेंज करते हैं, क्या करते हैं, क्या रूल है? वाव को अगर हमजा बना देते हैं मैम। हम्म, जी। हाँ, अजवफ का कायदा है ये, ठीक है, अजवफ का, चाहे वाह हो चाहे या हो, ठीक है ना। हम्म। उस वो उसके नीचे अगर जेर आ रही है तो उसको हमजा में चेंज कर देते हैं, बा या ऐन। अब इससे इसमें फाइल बनाए, इसमुल फाइल बनाए, बा या सुलासी मुजरद से बनेगा ना, फाइल उनके वजन पे बनाए। हम्म। वाव। बायुन। बा जी उन। अब आ गया आपका, अजवफ आ गया ना, जी। अजवफ आ गया, उसके नीचे जेर आ गई, आपने इसको हमजा में हम्म। चेंज करना है, तो क्या बनता है? ठीक है। बाई। बायुन। बायुन, है ना, इसमें फाइल। तो ये एक एडिशनल मैंने बता दिया कि इस तरह अगर हर्फ इल्लत आ जाए तो उसको हम, उसके नीचे जेर हो तो हमजा में चेंज करके कायलुन बना सकते। तो काला फेल है और ये उसका इस्मुल फाइल है, नॉट फाइल। इसको इस्मुल फाइल कहेंगे। ये कायलन भी हो सकता है, कायलिन भी हो सकता है, सही। लेकिन यहां पर ये इस फेल का फाइल बन के आ रहा है। तो जो इस्मुल फाइल होता है वो फेल के साथ आए तो फाइल बन जाता है, और अगर फेल के बगैर आए तो मुब्तदा खबर सब कुछ, हर चीज बन सकती। फेल के साथ आके फाइल भी बन सकता है अगर मरफू आ रहा है तो। अगर मरफू आ रहा है फेल के बाद तो फिर ये इस्मुल फाइल भी फाइल बन जाता है, सही है। मतलब तो हाँ, मरफू होना जरूरी है ना, तो मरफू तो हमने रखा है आगे, काइल इस्मुल फाइल है। अगर इसको आप क्या करेंगी, इसको आप काइलन कर देंगी तो अब ये फाइल नहीं बनेगा फेल के साथ, ये मफूल बनेगा अभी। माकूल बनेगा। जी। और काइलिन करेंगी तो मजरूर हो जाएगा। तो मजबूर अगर इसी बनेगा। को मरफू ला के फेल के आगे लगाएंगे तो उस फेल का ये फाइल बन जाएगा फिर, जी सही है जी। ना। तो इसमें ज्यादा जी। फायदा है। बाकी सिर्फ फाइल जो होता है वो तो आपका किसी वजन पे होता ही नहीं है, जो आम आते हैं ना। अच्छा, अब देखें, ये आपका इसमें फाइल था तो तीनों हालतों में इसने अपना इराब चेंज किया है, यहाँ पे मजरूर है, यहाँ मंसूब है, मफूल बन रहा है, और यहाँ पे ये खुद फाइल बन रहा है। मरफू आ गया तो फाइल बन रहा है, यहाँ पे मफूल बन रहा है, यहाँ फाइल हालते रफा में होता है। जो फाइल होता है ना वो जी। हमेशा हालते रफा में होता है। वो फाइल जो होता है या नाइब फाइल जो होता है हालते रफा में ही होता है वो, चाहे जमीर हो चाहे कोई इसम ज़ाहिर फाइल हो, वो रफा में ही होता है। इस्मुल फाइल हस्बे मौका हालते रफा में भी हो सकता है, नस्ब में भी हो सकता है, जार में भी। ये इस्मुल फाइल था, इसने अपनी शक्लें बदली की हैं, लेकिन यहाँ पर जो था ये मरफू ही था, यहाँ पे ये फाइल जो था ये मरफू था, और अगर उसको हमने जबर दे दी तो वो मफूल बन गया। ये फाइल है, ये फाइल नहीं है, ये मफूल है, ये फाइल है। तो इसको हमेशा मरफू होना जरूरी है, जो वजन पे नहीं आता जिसको फाइल कहते हैं। इस्मुल फाइल तीनों हालतों में अगर वो मरफू होगा फेल के साथ आ रहा है तो फाइल भी बन जाएगा, ठीक है। अगर नस्ब में आ रहा है तो वो फेल के साथ फिर क्या बन जाएगा, मफूल। और इसी तरह बई तो सारे की का क्या मतलब होता है? चोर का घर ना चोर का उसका घर। सर। चोर का घर, चोर का घर। चोरी चोरी करने वाले का घर है ना, चोरी करने वाला, हम्म। चोर भी कह सकते हैं, चोरी करने वाला। सारी, इसका क्या तर्जुमा होगा, दारा बस सारी कन? आ, मारा उसने गया चोर को ये मारा। चोर। उसने उसने चोर को उसने मारा। चोर को मारा। मजहूल तो नहीं है ना, दूरी नहीं। बा मारा गया, कहाँ, कहाँ से निकाला माजी आपने है। नहीं। मार? नहीं। दूरी बा होता तो फिर होता ना। मजहूल होता। जी जी जी। हाँ, फिर मजहूल होता। दरबा, उसने मारा, किसको मारा?
चोर को मारा। चोर को। तो ये मफूल बन गया, तो फाइल क्या होगा, जमीर है। तो इसका भी कोई जी। वजन नहीं है ना, ये भी आप देखें जमीर भी ऐसी बगैर वजन की आ रही। तो ये भी आपका अच्छा। फिर यहाँ पर आपका इसका क्या मीनिंग हुआ, दाखला सारिकुन, चोर दाखिल हुआ। चोर। चोर चोर, दाखिल हुआ। हाँ, चोर दाखिल हुआ, उसने चोर को मारा और बैतुस सारिक की, उसको घर तक छोड़ाया। ठीक है, बैतुस सारिक, सारिक की। तो यहाँ पे मजरूर हो रहा है। देखिए इस पे अलिफ लाम भी आ जाता है, और अलिफ लाम के बगैर भी आ रहा है, जी। तनवीन के साथ भी आ रहा है। तो समझ आ गया फाइल और मफूल। मफूल का भी बिल्कुल यही चीज है, सब कुछ भी सब मफलूल, मफूल जो होता है ना, और मफूल में भी सेम यही फर्क है। मफूल जो होता है उसका कोई वजन नहीं होता, वो हमेशा मंसूब होगा, है ना। ज़ाहिर है मफूल है जी तो जी। मंसूब होगा ना, मरफू तो नहीं होगा। हाँ, तो उसका भी ताल्लुक फेल से होगा, है ना। जी। मफूल का ताल्लुक फेल से होगा, जैसे यहाँ पे फाइल है। अब मैं आपको पढ़ा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, इसमुल मफूल। आप कौन आ रहा है पढ़ने, सबको बारी मिलनी चाहिए। दूसरी वाली शाइन आ जाए, बेगम। जी जी जी। इस्मुल मफूल वो इसमें मुश्तक है जिस पर फेल वाक़ हुआ हो, मसलन मारा हुआ, खोला हुआ, मदद किया हुआ वगैरह। खोला हुआ, मफ्तूहन। जी, खोला हुआ। ठीक है। अब वो हम्म। मफ्तूहन जो है ना, अच्छा। जरूरी नहीं है इसमुल मफूल जो है वो मंसूब ही होगा तो वो इसमुल मफूल बनेगा। देखिए ये इसमुल मफूल अच्छा। है ना, इसमुल मफूल है ना, तो जी। ये मरफू भी आ रहा है। मफ्तूहुन, खुला हम्म। हुआ, मदद किया हुआ। ये खुला जो है हुआ। ना, हाँ, तो ये रफ़ई हालत में भी आ सकता है। अब ये नहीं कहना कि ये मफूल है तो इसको मंसूब ही होना चाहिए। इस्मुल मफूल जैसे इस्मुल फाइल तीनों हालतों में आ सकते हैं, इस्मुल जी मफूल जी भी तीनों हालतों में आ सकता है। मंसूरुन जी भी हो सकता है, मंसूरन, मंसूरिन, मफ्तूहन, मफ्तूहन, जी। मफ्तूहन, मफ्तूहन। तो हम्म। फेल के साथ आएगा तो फिर फाइल बन जाएगा। अगर नस्बी हालत में हो जाएगा तो मफूल ठीक बन है। जाएगा फेल के साथ, जैसे ऊपर हमने किया ना। हम्म। और फिर वही जी। बैतु मंसूरिन। ठीक है, मंसूर का घर हम्म। मजरूर भी हो जाएगा। मंसूर अन होगा तो फेल के साथ मफूल बन जाएगा। और अगर रफ़ई हालत में होगा तो फेल के साथ फाइल बन जाएगा। इसमें मफूल फाइल भी बन हम्म। सकता है, जी मफूल ठीक है। भी बन सकता है और मजरूर भी हो सकता है, अगर वो रफ़ई हालत में फेल के साथ आया है। अब इस देखिए मैं अब लिखती हूँ, जी। जा मंसूर। अब मुझे इसका तर्जुमा हम्म। बताएं। मदद किया हुआ आया। नहीं, यहां पर ये मरफू है, फेल के साथ आ रहा है। अच्छा। तो ये इस फेल का क्या बन रहा है, आ, वो आया, वो आया मदद करने। क्या होना चाहिए? मंसूर। जा यहाँ मतलब पे फेल वो का आया। फाइल बन रहा है। तर्जुमा करें, ये फेल है, ये हम्म। फाइल है, तर्जुमा करें। हम्म। जा आया, मदद, मदद कर किया हुआ आया मतलब ऐसे ही कुछ बनेगा, मदद कर। मदद किया हुआ आया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे फाइल बन रहा है तो हम कहेंगे मंसूर आया। यहाँ पे ऐसा उसका नाम आ रहा है ना, आने वाला कौन है, मंसूर है। चाहे आप उसको मदद किया हुआ आया कहेंगे, ये तो नहीं कहेंगे ना, जा मंसूर हाँ को ये। मदद किया हुआ आया। आप कहेंगे जी। मंसूर आया। मंसूब नाम। हाँ, नाम है ना। जी नाम तो है। महमूद, जा महमूद, उनका क्या मतलब है, जी महमूद आया। जी। महमूद आया, जी जी। हाँ, महमूद आया। तो वो उसका मीनिंग भी तो है ना, महमूद, जिसका जिसकी हम की गई हो, तारीफ करने वाला है, हाँ, तो तारीफ की अब गई हो। हाँ, जा, हाँ वो भी महमूद। जी अब तो हम जब उसको आप इसमें जी। फाइल के तौर पे लेंगे ना फेल के साथ, तो फिर उसके मीनिंग में नहीं जाएंगे। अच्छा। ये तो उसका ठीक है। मीनिंग बताया जा रहा है ना, कि मफूल के तौर पर उसका मीनिंग जी फाइल का जी नहीं जी। है। यानी मैम ये आपसे नहीं, इसका मतलब मैम। ये मतलब नहीं है कि मदद करने हम्म। वाला। मदद करने वाला ठीक। मीनिंग नहीं है इसका, इसका मदद है मदद किया हुआ। हम्म।
है ना, खुला जी हुआ। जी तो जब इसको एज अ ठीक फाइल लेंगे, फेल के बाद लाएंगे मंसूरुन को, जा महमूदुन, है ना, और जा मंसूरुन, जी जी और क्या कर सकते हैं, जा आ जी मजलूमुन, मजलूम आया। अब मजलूम को उसके मानी से लेंगे ना, क्योंकि नाम तो किसी का मजलूम होता नहीं है, होता है कि नहीं होता। जी नहीं हाँ, तो मजलूम आया, यानी जिस पे जुल्म किया गया वो मजलूम है, और वो आया, है ना। तो दोनों तरह से ले सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप पढ़े इस्मुल और मफूल। इसमें ये पढ़ लिया आपने। मफूल वो होता है जिस पर जी फेल का असर होता है, जिस पर फेल वाक़या होता है, वो जी मफूल होता है। हम्म मफूल क्या होता जी है, जिस पर जिस फेल पर फेल वाक़या वाक़या होता हुआ है। है। और इस्मुल जी मफूल क्या होता है, ये इस्म मुश्तक होता है जिस पर फेल वाक़या हुआ हो। अच्छा देखिए मफूल क्या है, जो फेल के समझा। साथ, मफूल वो होता है जो हम्म हुआ जमीर, यानी जमीर भी हो सकती है, और कोई मंसूब इसम भी मफूल हो सकता है ना, फेल के साथ आके वो बन सकता हम्म, है ना। जी लेकिन इस्मुल मफूल क्या होता है, इस्मुल मफूल मीनिंग वही है, लेकिन ये खास वजन पे आएगा, ठीक है। और ये कौन जी सा वजन होगा, मफूल उनका वजन होगा। सिर्फ मफहूम सिर्फ मफूल जो होगा वो जमीर भी बन सकती है, जी मंसूब जमीर भी मफूल बन सकती है, और कोई इसम हाँ मंसूब होगा तो वो भी मफूल बन सकता है। लेकिन इसम मफूल जो होगा ना, वो इसी के समझ वजन पे गई। आएगा, जैसे कि जी मंसूरुन मफतूहुन, इसी के वजन, मफूल जी के वजन पे। अब अगर ठीक वो पीछे फेल मैंने जैसे जा लगा दिया, है ना, जी तो मैंने उसका तो ये फाइल या फेल बन जी ये फाइल फाइल या फाइल मफूल बन हाँ, सकता है। मंसूरन जी करूंगी तो वो उसके अंदर हुआ जमीर हो जाएगी ना, जी और ये मफूल बन जाएगा। ठीक है ठीक ठीक है, तो बस इस तरह से हो जाता है। जी तो आगे पढ़े इसमें फाइल की तरह सुलासी मुजरद। जी इसमें फाइल की तरह सुलासी मुजरद और सुलासी मजीद भी अबवाब में इसमुल मफूल बनाने का तरीका भी मुख्तलिफ है। हाँ, मुख्तलिफ है कि नहीं है, मुझे बताएं, है ना। बस थोड़ा सा डिफरेंस है जी। क्या क्या डिफरेंट है, उसका अलग खुल गया ना, मुजारे के उससे बन सुलासी रहा है। मुजरद में तो जी सुलासी मुजरद में तो मफूल के वजन पर ही बनता है। हम्म और सुलासी मजीद में मफूल जो अभी हमने पढ़ा है। वही फाइल बनाए, इसमें फाइल बनाए, पहले जी मुजारे के पहले सीधे से 3 स्टेप करके, जी 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 और हाँ उसकी जेर पहले को जबर जी में चेंज कर दे, जी है ना। जी सब हमें हाँ, चेंज करें बाकी वही स्टेप रहते हैं जी बिल्कुल सही है ना। 3 स्टेप करें, जब आपने इसमें फाइल बना लिया तो जेर को जबर बना दे, तो इसमें जी मफूल बन जाएगा। कोई मफूलन के वजन पे लाने की जरूरत ही नहीं है। सही है ना। इसमें ये है कि मफूलन के सुलासी मुजरद में आपको नासिरुन भी बनेगा, मंसूरुन भी, दोनों का अलग अलग वजन है। यहाँ पे वो वाला जी तरीका नहीं है कि जेर को जबर कर दे, वो सिर्फ मजीद फी में है, मुजारे के पहले सीगे से बनाया, इसमुल फाइल देन जेरो। जुबैदा समझ आ रही है। जी मैं सुन रही हूँ। सुन रही हूँ, समझ आ रही है ना। जी जी। हाँ, आपको थोड़ी देर से समझ आती है, थोड़ा सा ना मिक्सअप कर देती हूँ, बहरहाल आ वो पता जाएगा है क्या, वो। वो मिक्स अप हो जाता है ना, तो वो फिर इसकी वजह से मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। मिक्सअप नहीं मिक्स हो अप। रहा ना, दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। जी एक है जी सुलासी मुजरद, उससे जी इस्मुल फाइल बनाएंगे, इस्म मफूल बनाएंगे तो वजन पे बनेंगे, वजन पे बनेंगे। जी और वहां पे तरीके से बनेंगे, मुजारे का सीगा लेके बनेंगे। मजीद फी में जब जाएंगे, वहां पे जब इस्म फाइल और मफूल बनाएंगे, तो वो वजन पे नहीं बनेंगे, बल्कि मुजारे का वो सीगा ले लेंगे पहला वाला, और उससे बनाएंगे। जी ठीक है, जी। बस इतनी सी बात है। असल में आपका बेस नहीं बना हुआ ना, अब आपने आके जल्दी जल्दी सारी चीजें पिकअप की हैं, तो वो जो एक बेस बन के आता है ना शुरू से, वो वहां पे थोड़ी कमी है ना, इसलिए आपको देर से समझ आता है। ये जो लोग, इन लोगों के बेस बने हुए हैं ना, बहुत दफा पढ़ा है इन्होंने मेरे साथ, तो इनके बेस बने हुए हैं, तो इनको चीजें ये समझ। मैंने पढ़ा नहीं ना, आपसे शुरू से नहीं पढ़ा ना, तो इसलिए वो नहीं, फिर हर बंदे का जेन भी बड़ी थोड़ा डिफरेंट होता है ना, कोई जल्दी पिक वीक। कर लेता है, यंग हाँ बच्चे जी। थोड़ा जल्दी पिक कर लेते हैं। जी। ठीक है, तो आपको समझ आ रही है रूबा, और आपको तो आ रही है 100% में जी समझ, उस्ताजा। भी ऐसे ही आ रही। तो सुलासी मुजरद, अब यही तरीका बता रहे हैं ना कि दोनों के तरीके मुख्तलिफ हैं, तो इसका क्या मतलब है।
सुलासी मुजरद से इसमें फाइल बनाएंगे तो और तरीका है, सुलासी मजीद से बनाएंगे तो पहले तो आपको पता होना चाहिए सुलासी मुजरद क्या है, मजीद क्या है। ठीक है। जी, सलासी मुजरद में ओनली 3 लेटर्स होते हैं रूट वर्ड में। हाँ, रूट वर्ड और मजीद फी में एक्स्ट्रा लेटर आ जाता है, 4 लेटर हो जाते हैं, 5 हो जाते फोर हैं, 6 हो जाते फोर और फोर, 3 और 4 से ज्यादा। हैं। रूट लेटर तो 3 ही होते हैं, सुलासी का मतलब 3 ही है। ठीक है, रूट जी, वर्ड होते ही 3 है। हम्म। अब कोई 3 एक्स्ट्रा से लेटर ज्यादा। आ गया, शुरू में आ गया, बीच में आ गया, कोई लेटर डबल हो गया तो मजीद फी हो जाता है। अब उससे जब आप बनाएंगे इस्मुल फाइल तो फाइल उनके वजन पे नहीं बनेगा। वो जुबैदा वो कैसे बनेगा? सुलासी मजीद से इस्मुल फाइल और मफूल कैसे बनेगा? वो आपने बताया ना पैटर्न पे बनेगा, हाँ, इसमें तो फाइल के इनका वजन पर। पैटर्न याद रह गया। तो वो आप उसको इसमें फाइल। मुजारे का पहला सीगा लेके मीम लगाएं शुरू में, आखिर 2 पेश लगाएं, और जेर जेर लगी हुई है तो ठीक है, ज्यादातर नहीं जेर तलवार। लगी होती है, नहीं लगी होगी तो जेर में चेंज कर दे। जेर जी जरूरी है इस्मुल फाइल में। जब मफूल बनाएंगे तो फिर जबर लगानी है, लाजिम। अगर पहले से लगी हुई है तो ठीक है, नहीं लगी हुई तो लगा दे। जाहिर है, जब आप इस्मुल फाइल बनाएंगी तो जेर में चेंज करेंगी ना, तो फिर उसको जबर में चेंज कर दे, इसमें मफूल बन जाएगा। यहाँ पे फाइलुन के वजन अभी जो पढ़ रहे हैं उसमें फाइलुन मफूलुन, फाइलुन का वजन हमने पढ़ लिया, उस पे सारे बना लिए, अब हम मफूलुन। सिंपल सी बात है, बाकी ज्यादा चीजें नहीं याद रखें, मैंने जो एक्स्ट्रा बताई है उनको भूल जाएं, यही याद रखें जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो उनके लिए होता है जिनको समझ आई हुई है, वो उनको मैं थोड़ा सा, जैसे मैंने वो कायलुन कैसे बना है, क्योंकि हर एक को फायदा होना चाहिए ना क्लास का, तो वो मैंने बता दिया। बाय उन कैसे बना है, तो आपको ये करने की जरूरत नहीं। जब ये हो जाएगा तो फिर ये भी हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या है आपका, ये सब आ गए। मफूलन के वजन पे नसरा से मंसूरन मफतून, ये समझ आ गई जुबैदा ये कैसे बने हैं? मफूलन के वजन पे जब ये वाले जी रूट वर्ड डाले तो ये सारे बाप सुलासी मुजरद के हैं। ठीक है, उन्हीं जी। से बना रहे हैं, मजीद फी के नहीं है। अब इसकी भी गर्दान होती है, ठीक है ना, जैसे फाइलुन की गर्दान थी, फाइलन फाइलिन, इसी तरह मकतूलन मकतूलन मकतूलिन। मुसन्ना बनाने का क्या तरीका है, इसको जबर देते हैं, अलिफ नून का इजाफा करते हैं, मकतूलानी बन जाते हैं। ये आप तो बेसिक है, ये आपको आता है। किताब उनसे किताबानी कैसे बनाना है, ठीक है ना, वैसे ही मकतूल उनसे मकतूलानी बनाना है, मकतूलैनी बन जाएगा। सही है, और मकतूलैनी बन जाएगा। या नून का इजाफा करेंगे तो मकतूलैनी बन जाएगा। ये नस्बी जरी हालत है और ये रफई हालत है। जमा में आपने मकतूलूना मकतूलीना मकतूलीना, फिर मकतूला तुन भी तो होती है ना। ये आपका फाइला तुन के वजन पे बना हुआ है, ये फाइलुन के वजन पे बना हुआ है। अगर आपको बोले ना फाइला तुन के वजन पे बनाओ तो फिर फाइला तुन के मकतूला तुन बन जाए। ठीक है ना, मकतूला तुन। अब वो जो फाइला तुन है ना, वो इसमें फाइल है, फाइला तुन। ये तो इसमें मफूल बना रहे हैं ना, तो इससे मकतूला तुम जो है ना, जिसको कत्ल किया गया, वो औरत जिसको कत्ल किया गया। मकतूला नहीं कहते हम, मकतूल कहते हैं, मकतूला कहते हैं कि नहीं कहते? ये मकतूल के घर वाले। मकतूल के घर वाले। तो मकतूला तुन मकतूला तन मकतूला तिन, मीनिंग एक ही रहेगा, मन मीनिंग नहीं चेंज होना उसकी। ये रफा में है, बुलंदी पे है, ये जमीन पे है और जमीन के नीचे है। मकतूला तिन जरी हालत है। मकतूला तानी, अब 2 औरतें हैं, उन्होंने कत्ल कर दिया, मकतूला तानी हो गई। फिर उनकी नस्बी जरियात, ये नस्बी जरियात इसलिए होती है, इसको फाइल बनाना हो 2 औरतों को तो मकतूला तानी ले आओ, और अगर उनको नस्बी जरियात बनाना है तो मकतूला तानी यूज करना, मुदाफिल बनाना है तो वो ये वाली शक्ल आ जाएगी, ये वाली नहीं आ सकती। मसलन पीछे बी लगाना है या ली लगाना है तो फिर ये वाली शक्ल थोड़ी आएगी, ये वाली आएगी, मजरूर हो जाएगा ना। या मंसूब होगा, इन्ना लगाएंगे तो मंसूब होगा तो फिर ये वाली शक्ल आएगी, मकतूला ही नहीं। ये जरी हालत की फिर बी लगाएंगे, मकतूल नहीं होगी। अच्छा, बहरहाल मकतूलातुन बहुत सारी भी हो सकती हैं, औरतें जिनको कत्ल किया गया हो, है ना।
बहुत सी औरतें होती जिनको कत्ल किया गया है, मकतूलातिन और मकतूलातिन, ये नस्बी हालत है, ये जरी हालत। तो ये गर्दानों वर्दानों के चक्कर में ना पड़े, बस ये समझे कि फर्क क्या है और कैसे यूज होता है इनका कुरान में। वो जब हम करेंगे ना, तो जहां पे अब आएंगे थोड़ा मैं ये भी ऐड कर लिया करूंगी बीच में, ठीक है, तो वहां पे प्रैक्टिस कर लूँ। फिर सुलासी मजीद फी से इसमें मफूल बनाने का तरीका, अब ये जुबैदा पढ़ेंगे। आ जाए जुबैदा। ओके, सलासी मजीद फी से इस्मुल मफूल बनाने का तरीका। सलासी मजीद फी अबवाब से इस्मुल मफूल बनाने के लिए भी फेल मुदारे के पहले सीगे का इंतखाब किया जाता है और फिर दर्जा झैल स्टेप्स के तहत इस्मुल मफूल बनाया जाता है। नंबर 1, अलामतुल मुदारे हटाकर इसकी जगह मदमूम मीम दमा लगा दें। आइन कलमा पर ज़बर लगा दें। स्टेप नंबर 3, लाम कलमा पर तनवीन लगा दें। वही स्टेप है, जी ठीक है ना, वही स्टेप्स हैं। अगर जेर लगी है तो आपको जबर करनी पड़ेगी, ठीक है। जी जी लेकिन जबर की है ना, क्यों की है? क्योंकि हम इसमुल फाइल नहीं बना रहे। इसमुल इसमें फाइल होता मफूल है मुकर्रमुन, ठीक है, जेर के साथ। इस जेर को जब जबर कर देंगे तो मुकर्रमन इसमुल मफूल बन जाएगा। मफूल। राइट, सही है। जी अच्छा, अब पढ़ें काफ रा मीम बाब फाल से। इफ़ाल से अकरमा युकरिमु। अब युक्रिम से बनाए मफूल, इसमुल मुकर मफूल। या को मीम में बदल हम्म, देंगे और आखिर में दो पेश कर देंगे हाँ और जेर है तो उसको जबर कर देंगे। हाँ, इसमुल मफूल बनाते हुए जबर कर देंगे, जी ठीक है। अगर आप जेर ही रहने देंगे तो इसमुल फाइल बनेगा मजीद फी से। जी सही जी है ना, समझ आ रही है ना अभी? अब ज्यादा बोर्ड जी ना लिया करें, जितना आपको समझ आता है उतना रखें, आस्ता आस्ता बेस मजबूत होता है। नीचे वाली ईंट सूखती है तो ऊपर वाली खुद ही फिर बन जाती है उसके ऊपर। मुझे इसकी क्लियर समझ आ गई, मगर वो सलासी मजीद में थोड़ा मुझे पता नहीं डाउट होना शुरू हो जाता है। इंशाल्लाह आ सुलास जाएगा वो भी। सुलासी मस्जिद का आपको आ गया, सुलासी हाँ जी, मुजरद का में। मुजर्रद। तो हाँ उसमें क्या जी मुश्किल है, वो तो फाइल और मफूलन के वजन पे बनने हैं। जी, नहीं वो असल में मैं कसूर करूंगी। मेरा अपना है, मैंने कुछ चीजें एक्स्ट्रा बता दी। मुझे आउट ऑफ उसमें नहीं जाना चाहिए था, कॉन्टेक्ट मुझे उसके अंदर ही रहना था। क्योंकि जाहिर है मैं समझती शायद आप भी समझ रही हैं ना, तो इसलिए मुझे थोड़ा वो हो गया। लेकिन मुझे वो जो चीजें मैंने एक्स्ट्रा बताई हैं ना, जो थोड़ी एडवांस लेवल की, उनको छोड़ दे, आप सिंपल सिंपल रहे। चलो इसमें ठीक। फाइल सुलासी मुजरद से, फाइल उनके वजन पे, सुलासी मुजरद से। और इसमें मफूल मफूल उनके वजन पे। ये जी दो वजन जो हैं, इनसे इसमें फाइल और मफूल किससे बनता है? यानी मजीद फी से बनता है या सुलासी मुजरद से बनता है? ये तो मजीद फी का बताया ना आपने, मफूल उनके। फाइल फाइल जो है मुजर्रद से और मफूल भी मुजर्रद से है। वो मुजरद से ही है, सुलासी मुजरद से ही है जी दोनों। जी वो वजन पे बनते हैं और ये पैटर्न से बनते हैं, आपने बताया जी ना ये इस तरह से। जी तो ये वजन पे बनते हैं, ये फाइल का वजन ये है, मफूल का वजन ये है। बाकी एक्स्ट्रा बातें भूल जाए। अच्छा, अब इसको आपको समझ आ गई, इसको मीम में चेंज करेंगे और इसको आप दो पेश लगाएंगे तो ये इसमुल फाइल बनेगा, इसमुल जी। मफूल नहीं बनेगा। इसमुल मफूल कैसे बनाएंगे? अभी जेर है तो जबर लगा देंगे। बस, अब इसको बनाएं। मुफाला, ये मीम में बदल देंगे और आखिर में दो जबर लगा देंगे, तो हम्म, ये इसमें फाइल हो गया। तो इस मफूल बनाने के लिए जबर लगा देंगे, मुखातब ता पे हूँ, जबर लगा देंगे। मुखातब उन जबर लगा। बस यहाँ पे आपने जे को जबर में चेंज करना है, और यहाँ पर आपने फाइलन को उसी रूट वर्ड को मफूलन के वजन पे ले आना है। जी मसलन नून स्वाद रहा है ना, तो आपने जी बनाना है नासिरुन। फाइलन बनाना है तो नासिरुन बन जाएगा, ठीक है। जी। इसको फाइल ना कहें, इसको इसमुल फाइल कहें। इस्मुल फाइल, और ये इसमुल मफूल है, बस ये फर्क है। मफूल। अब ये जी इसमुल मफूल बनाना है तो यही आप नून स्वाद रहा को इस वजन पे डाल देंगे तो इसमुल मफूल बन जाएगा, जी ठीक है। मंसूरन जी बन जाएगा। जी और यहाँ पर जेर को जबर दे देनी है,
वो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है अलग से कोई वजन लाने की, बस जेर को जबर कर दे तो आसान हो जाता। अच्छा, वाव तफाउल, तफाउल तफाउल, से, तफाअला यतफाअलु। वेरी गुड तो ये माशाल्लाह। तफाला या तफाअलू या तफर्रकू, तो माजी क्या बनेगा? तफाअला, तफाअला, तफर्रका, या तफर्रका तफर्रकू, यतफर्रकु। मुतफर्रिकुन बनेगा ना। आप जी इस्मुल फाइल बनाएंगी तो मुतफर्रिकुन बनेगा, जी मुतफर्रिकुन। अब जबर है तो आपको जेर करनी पड़ेगी, ठीक है। जी ये जी। अगर इस्मुल फाइल बनाना है तो मुतफर्रिक हो जाएगा। अब इसी जेर को जबर करेंगी तो ये आपका मुतफर्रकुन बन इसमें गया, मफूल बन जाएगा। मफूल बन गया। तो अगर आप इस्मुल फाइल बनाना है तो कुछ लफ्जों में जबर आती है ना यहाँ पे, जी हर जी, जगह उसको जेर फिर नहीं चेंज। आती है, यहाँ भी जेर आए, यहाँ भी आए, यहाँ भी आए। तो वो तो बाब हाँ ऐसे जी थे कि जेर आती है, अब यहाँ पे जबर आ गई। अब आपने जबर को जी, इस्मुल फाइल बनाना है तो जेर में चेंज करना है, और जेर जब आ मफूल जाएगी। बनाना है तो वापस जबर में चेंज करना है। इसमें भी ऐसे ही है। बाब इफ्तियाल से कैसे बनेगा? नून जोरा, माजी क्या है? इफ्ताल, तला, इफ्ताअला यफ्ताइलु। हम्म, तो इंतजरा यंतजिरु। हम्म, तो मुन, ये हो गया। फिर इसको हम मीम में चेंज करेंगे, और जेर इस्मुल फाइल बनाना है तो फिर जबर जो है वो जबर में चेंज कर देंगे, ऊपर जेर की जगह जबर आ जाएगी। इस्मुल फाइल के इस्मुल लिए तो फाइल जबर नहीं नहीं नहीं, बन, इस्मुल फाइल में जेर होगी। इस्मुल फाइल तो बन गया ना ये ये, ठीक है। जी, इसमें मफूल ऑलरेडी में जेर लगी हुई है जबर। ना, ज्यादातर जेर हाँ लगी जी होती है। तो जेर जी, लगी हुई हो तो आपने वो इस्मुल फाइल है वो, और उसको आपने मफूल बनाना है तो जबर कर। जबर लगा देंगे। अब ये यहाँ पे इस्मुल फाइल है और यहाँ पे आपने जबर करके इस्मुल मफूल। जी ये सारे क्या है? इस्मुल मफूल बने। ये मुजारे हैं, मुजारे के पहले सीरे से आपने ये बनाया। अब तो मेरे ख्याल में सभी को समझ आया। आयशा आपको आ गई? आयशा क्या है? आयशा ही क्या नाम है? नहीं, नाम भूल जाती हैं। हाँ, आयशा, अशरफ। आयशा आपको जी समझ आई? मिस। आप ही नहीं है, है ना। ये यंग जी लोग जी होते हैं ना, जी इनको थोड़ा मिस। जल्दी आ जाता है। सही है ना, तो थोड़ा सा जी जितनी भी फिर उसमें थोड़ी देर से समझ आती, चीजें मिक्सअप हो जाती। तो ये भी नहीं है बिल्कुल, लेकिन ये बहुत मेहनत कर रही है माशाल्लाह। टेस्ट भी अपने सारे पूरे आप भी कर रही हैं, लेकिन समझ के करना एक अलग बात होती है, ठीक है। अब ये उसकी गर्दान है, फिर इस्मुल मफूल की गर्दान, जबर आ रही है तो इसम मफूल ही होगा ना, जी है ना। तो उसकी जी मुहदसुन, मुहदसन, इसकी भी जरूरत नहीं है, बस आप वो तरीका सीख लें। गर्दाना, ये मुहदसुन फेल के साथ आएगा तो फाइल बन जाएगा, चाहे इसम मफूल ही क्यों ना हो। फेल के साथ मुहदसुन आएगा तो मरफू है तो फाइल बन जाएगा। और ये बगैर उसके यानी खबर भी बन सकता है, इसको अलिफ लाम लगा दे मुब्तदा भी बन सकता है, ये सब कुछ बन जाएगा। अच्छा, फिर ये क्या है इस्मुल और मफूल में फर्क? अब इसका पहले हमने फाइल और मफूल का फर्क पढ़ा था ना। फाइल और मफूल का फर्क क्या था? फाइल जो होता है वो फेल के साथ आता है और हमेशा मरफू होता है, दो ही पॉइंट है। फाइल हमेशा फेल के साथ आता है, उसका ताल्लुक फेल से होता है, जुमला फेलिया से होता है, और वो हमेशा मरफू होता है। लेकिन इस्मुल फाइल क्या होता है? वो उसका जरूरी नहीं है कि वो फेल के साथ आए, ठीक है, उसका फेल से ताल्लुक नहीं होता। इस्मुल फाइल का जरूरी नहीं होता कि वो किसी फेल के साथ ही आएगा तो इस्मुल फाइल होगा। वो वजन पे आता है, फाइलुन के वजन पे आता है तो इस्मुल फाइल बनता है। और फिर वो मरफू भी हो सकता है, मंसूब भी हो सकता है, मजरूर भी हो सकता है। फाइल सिर्फ मरफू होता है। ये बात क्लियर है? तो मैं आगे चलती हूँ फिर, ठीक है। अब इस्मुल मफूल और मफूल का क्या फर्क होता है? वही फर्क है जो यहाँ पे इन दोनों में फर्क है। मफूल सिर्फ मंसूब होता है, या तो मंसूब जमीर होती है, या फिर क्या होता है, मंसूब इसम होता है। लेकिन इस्मुल मफूल जो होता है वो कायदे और कानून से बनता है, वो पैटर्न पे बनता है, ठीक है। उसको हम मुजारे के सीगे से बनाते हैं, मीम मदमूमा लगा के, आखिर में दो पेश, और जेर होगी तो इस्मुल फाइल, और जबर होगी तो इस्मुल मफूल। अब इसको पढ़ लें तो आपको समझ आ जाएगी। आप ही पढ़िए जुबैदा, थक गई है तो मैं किसी और को दे देती हाँ जी।
مفعول ہمیشہ جملہ فعلیہ میں معلوم ہو سکتا ہے، مفعول ہے، در ناٹ اسم المفعول. مفعول 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 میں نے کہا، ہمیشہ ہاں جی، جملہ فعلیہ میں معلوم ہو سکتا ہے. جملہ ہو فعلیہ سکتا میں ہے، ہوگا تو پھر اس کو ضمیر ڈھونڈیں گے مفعول ہے یا کوئی اسم ظاہر مفعول بن رہا ہے، اور وہ منصوب بھی ہوگا. ٹھیک ہے، جی ضروری نہیں ہے کہ وہ مفعول کے وزن پہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے، اس کا کوئی وزن ہونا ضروری نہیں ہے. وہ کچھ بھی ہو، ضمیر بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو. اللہ ہو، اللہ ہا ہو جاتا ہے تو مفعول بن جاتا ہے. اچھا، جیسے یہاں پہ آپ مثال دیکھیں، ضرب زیدن. ہوں، اب اس میں زیدن کیا بن رہا ہے؟ مفعول بن رہا ہے حالت نصب میں، ہاں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اسم المفعول ہے یا مفعول ہے؟ یہ مفعول ہے خالی، یہ مفعول ہے، کیونکہ یہ مفعول کے وزن پہ نہیں آ رہا، مفعول جی ان کے وزن پہ نہیں آ رہا. نہ ثلاثی مجرد کے آ رہا ہے، نہ ثلاثی مزید کے، کسی بھی وزن پہ نہیں آ رہا. اب یہ کیا ہے؟ ذہبہ محمود. ذہب محمود، ہاں، یہ مفعول کے وزن پہ آ رہا ہے، اسم مفعول و کے، مفعول ہے، تو یہ اسم المفعول ہے. جی اس کا حالت نصب میں ہونا ضروری ہے. اب دیکھیں، یہ حالت رفع میں بھی آ کے مفعول بن رہا ہے. یہ حالت رفع میں آ کے مفعول نہیں بن رہا، فاعل ہی بن رہا ہے. فائل، فاعل ہے، فاعل فائل ہونے ہے، کی ہے اسم المفعول، لیکن رفع کی مگر وجہ سے وہ فاعل بن رہا ہے. صحیح ہے. جی اب جی یہ مفعول، اس کو مفعول کہیں گے. محمود ہے اسم المفعول، لیکن یہاں پہ مفعول بن رہا ہے، یہ اس فعل کا مفعول بن رہا ہے. ضرب محمودن اسم المفعول ضرب ہے. محمودن اسم و مفعول ہے، اور مفعول وجہ ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں ہے، مفعول بن رہا ہے اس لیے حالت نصب میں ہے. جی اگر اسی کو محمودن کر دیں تو فاعل بن جائے گا. جی، صحیح ہے. اب یہاں رفع، پر محمود، یہاں پہ کیا ہے؟ اسم المفعول ہی ہے نا، جی محمود. مضاف الیہ بن رہا یہاں پہ یہ اسم المفعول ہے اور مضاف الیہ ہونی جیسے حالت جر، تو اسم المفعول اور اسم الفاعل سب کچھ بن سکتے ہیں. جو فاعل ہوتا ہے وہ صرف فاعل بنتا ہے، اس کا مفعول ہونا ضروری ہوتا ہے. مفعول جو مفعول ہوتا ہے اس کا منصوب ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے ہے، ساتھ جی فعل کا ہونا بھی ضروری ہے. دونوں چیزیں ضروری ہیں، اور باقی اس کا وزن ضروری نہیں ہوتا، چاہے وہ اسم المفعول کے ہی وزن پہ آ جائے، مرفوع ہوگا منصوب ہوگا، اس کو دیکھ کے بنا دے. اچھا، اسم المفعول حسب موقع، حالت رفع، نصب اور جر میں اسم المفعول ناٹ مفعول. مفعول تو صرف حالت نصب میں آتا ہے، جیسے فاعل صرف حالت رفع میں آتا ہے، اس طرح مفعول صرف حالت نصب میں آتا ہے. فعل کے بعد مفعول تبھی بنے گا جب وہ حالت نصب میں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ چاہے ضمیر ہی کیوں نہ ہو. لیکن اسم المفعول جو ہوتا ہے وہ رفع میں بھی ہو سکتا ہے، فاعل بھی بن سکتا ہے، مفعول بھی بن سکتا ہے، مجرور بھی ہو سکتا ہے. تو یہ آپ کا ختم ہو گیا. اب اسم الظرف اس کا مشتقات کا دوسری چیز ہے. 5 تھے نا، 5 تھے نا وہاں پہ. ہم نے اسم الفاعل اور اسم جی المفعول استاذہ، پڑھ لی. 5 تھے، اور تو آپ نے اسم چھٹا ایک کہا تھا. چھٹا میں نے اسم مبالغہ کہا تھا، وہ نہ بھی پڑھایا تو کوئی بات نہیں ہے، وہ اس کے بیچ میں ہی کور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جی جی تو اسم الظرف تیسرا ہے. ہم نے 2 پڑھ لیے ہیں. مشتقات میں سے ہم نے اسم الفاعل بھی پڑھ لیا اور اسم المفعول بھی پڑھ لیا. یہ 2 ہم نے مشتقات میں سے یہ ہم نے پڑھ لیے. فاعل اور مفعول جو ہوتے ہیں اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، مشتقات سے. اسم الفاعل اور اسم مفعول جو ہے نا، یہ مشتقات. اور پھر اسم الظرف، اب اس کا بھی وزن ہوتا ہے، یہ بھی وزن پہ آتے ہیں. ان کا بھی جیسے اسم الفاعل آپ کا فاعل ان کے وزن پہ پڑا، مفعول مفعول. اسی طرح اس کا بھی وزن، اس کے 2 وزن ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس کو بعد میں پڑھیں گے. یہ اس کے وزن ہے مفعلن اور مفعلن. اور ظرف کیا ہوتا ہے یہ آپ کو پتا ہے نا؟ ظرف کیا ہوتا ہے؟ ظرف زمان ہوتا ہے، مکان ہوتا ہے. جی، جو وقت اور جگہ کا مفہوم ہاں، دے. 2 طرح کے ہوتے ہیں نا، تو وزن بھی 2 ہی ہیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو اس کو ہمیں بعد میں پڑھیں گے، تھوڑا سا میں نے بتا دیا اس میں ظرف کیا. اچھا، اس میں میں بتا دیتی ہوں کہ ایک ہوتا ہے ظرف اور ایک ہوتا ہے اسم الظرف.
वही फर्क है जो फाइल और इस्मुल फाइल में फर्क है, जो मफूल और इस्मुल मफूल में फर्क है। इसका कोई वजन नहीं होता, ये खास वजन पे आते हैं। समझ आ गई? ज़र्फ का कोई वजन नहीं है, यौम भी ज़र्फ है, बादा भी ज़र्फ है, कबला भी ज़र्फ है, अल आना भी ज़र्फ है, अमसी भी ज़र्फ है ना? सारे ज़र्फ हैं। लेकिन इसमो ज़र्फ वो ही होगा जैसे मस्जिदुन, मफइलुन, ठीक है ना, मफइलुन के वजन पे। तो ये आपका क्या हुआ फिर, इस्मुल फाइल की कोई खास वजन पे आ रहा है। तो इसके दो वजन याद कर ले, मफअलुन और मफअलुन और मफइलुन। अभी ये मैंने मस्जिद जो बनाया है इसी वजन पे बनाया है, मफइलुन के वजन। पहले मफइलुन रख ले, बाद में मफअलुन रख ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मफइलुन पहले कर ले, मफअलुन बाद में। इसमें मफूल और फाइल और वो भूल जाए अभी। अभी हम ज़र्फ पढ़ेंगे, उसके दो वजन है। ज़र्फ जो होता है वो किसी वजन पे भी नहीं आता, कबला, बादा, यौमा, लाना, अमसी, और पता नहीं कौन कौन से होते हैं, ठीक है, वो ज़र्फ होते हैं। और हमेशा मुज़ाफ बन के आते हैं, ठीक है। और मंसूब होते हैं, ज़र्फ मंसूब होता है। इस्म ज़र्फ जो होता है ना, वो मरफू भी हो सकता है, मंसूब भी हो सकता है, मजरूर भी हो सकता है, ठीक है। उसको इस्म ज़र्फ कहते हैं। लेकिन खास बात उसमें क्या है कि वो वजन पे आता है, और उसके दो वजन होते हैं, बिल्कुल जैसे इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल पड़ा है, वही चीज है। ज़र्फ है, इसको फाइल की तरह समझ ले और इसको इस्मुल फाइल की तरफ समझ ले, वही फर्क है दोनों में। ये वजन के बगैर होगा और ये वजन के साथ। कुछ कुछ समझ आ गई ना, है ना रूबा? जी समझ आई ना कुछ मैंने जो फर्क बता दिया यहाँ पे? तो इतना कोई पहाड़ नहीं है ये, आप नेक्स्ट टाइम मैं पढ़ाऊंगी फटाफट समझ जाएंगे। ज़र्फ आपको पता है, इंग्लिश में क्या जी कहते हैं ज़र्फ को? एडवर्ब कहते हैं ना, है जी। ना? एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ टाइम भी होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी होता है, प्लेस भी होता है ज़र्फ जी। ज़मान, और वो भी हो गया। तो ये तो ज़र्फ हो गया ना। ज़र्फ की दो किस्में हैं, ज़र्फ ज़मान, ज़र्फ मकान। मैं अभी इस ज़र्फ में नहीं जा रही, अभी मैं ज़र्फ की किस्में बता रही हूँ, ज़र्फ मकान और ज़र्फ ज़मान, ये दो किस्में ज़र्फ की हैं। अब जब मैं इसमें ज़र्फ में जाऊंगी, ये तो हो गया ज़र्फ बगैर वजन के। ज़र्फ में आप देखें, मैं आपसे पूछती हूँ, मुझे कहती हूँ अमसी क्या है? ज़र्फ मकान है या क्या है? ज़मान है? जमान। जमान। ज़मान है, टाइम है ना? तो आप कहेंगे जी ये ज़र्फ है जी। और ज़र्फ ज़मान है। आप ये तो नहीं कहते ना इसमें ज़र्फ ज़मान है, ऐसे तो नहीं कहते ना। नहीं ज़र्फ नहीं। ज़मान, ज़र्फ मकान कहते हैं। तो ज़र्फ तो किसी वजन पे भी हो सकता है, लेकिन जब इसमें ज़र्फ कहेंगे तो वो ये दो वजन पे आएगा। दो दो वजन पे आ पटरी। गया, मस्जिदुन, मंजिलुन, मकतबुन, मकतबुन। मकतबुन जगह है ना, जी किताबें रखने की जगह, डेस्क, ऑफिस बैठे, कुर्सी। मकतब क्या ऑफिस। होता है ना? जी तो मकतब, जगह। हाँ जगह है। वो मकतब इसके वजन पे आ रही है, मस्जिद इसके वजन पे आ रही है। प्यारे प्यारे हैं ये सारे, बड़े मजे के हैं ये। तो जब आप इसमें ज़र्फ में जाते हैं ना, तो वो दो वजन पे आता है और आपको पता भी नहीं होता। मक अदुन, मक अदुन किसके वजन पे है? भूख लगी है किसी बच्चे को? मक अदुन, मक अदुन इसके वजन पे है, काफ। मफअलन। मक अदुन किसको कहते हैं? बैठने की जगह। जी। कादा होता है ना बैठना, है ना? आधा या कादू काफिल, जी। सीट को कहते हैं मक अदुन। तो ये अब वजन पे आ रहा है तो इसको इसमें ज़र्फ कहेंगे ना, सिर्फ ज़र्फ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये इस वजन पे आ रहा है, मक अदुन के वजन पे आ रहा है। सही है? चलिए जी ठीक है, ओके, इतना काफी है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
जज़ाकल्लाह खैरन कसीर उस्ताद, वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व अस्सलाम रहमतुल्लाहि व रहमतुल्लाह। बरकातुहू। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन। प्लीज थोड़ा सा दुआ में याद रखें, मेरे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसा ना हो मेरे से फिर डॉक्टर मना कर दे कि ना पढ़ो। तो अल्लाह ना करे। मैं अपने लिए खुद भी बहुत दुआ कर रही हूँ। मुझे कोई मसला नहीं, अभी मैं बैठी हूँ ना, मुझे कोई पेन नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन जब मैं उठती हूँ ना तो मुझे थोड़ी देर उसमें चलने में साथ प्रॉब्लम आपने होती है। बताया था आप जाएंगे, आप कहीं पे डॉक्टर के पास? मैंने आज जाना, आज सैटरडे है ना, तो मैंने निकलना है आज। ठीक है। अच्छा। तो मैं सोची थी डॉक्टर को भी चक्कर लगाऊं या फिर इमरजेंसी में जाके एक्सरे वगैरह करा लूं। लेकिन मुझे लगता है एक्सरे की प्रॉब्लम होती तो मैं चल ना पाती। कल मेरे मेहमान आए थे, मैं सारा दिन, और फिर मैं बाहर भी गई उनके साथ। तो मैं जब एक दफा बेड से उठ जाती हूँ तो मुझे कोई मसला नहीं होता। सिर्फ ये होता है अभी जब मैं क्लास लेके उठूंगी थोड़ी देर मुझे चलने में मसला होगा, वॉशरूम तक जाना या वैसे उठ के, या बेड से उठती हूँ तो वो मुझे मसला होता है। उसके लिए मेरे हस्बैंड ने रात में मुझे जबरदस्ती कहा कि तुम दूध में हल्दी, अगर जी नहीं मैं भी पी सकती, नहीं पी सकती तो उसमें हनी डाल लो, पियो जरूर, उसमें फिर काली मिर्च भी, तो वो डाल के ना, अब वो मैंने पी है, लेकिन मुझे फर्क तो नहीं नजर आ रहा। एक दो बार पी होंगी और उससे कोई ताज़ा नहीं, हर्ज एक नहीं है। दफा नहीं होता, एक दफा पीने से नहीं होता। आप कंटिन्यूअसली 2 या 3 दिन पियेंगे ना उसका तो उसका तो इंशाल्लाह वैसे फिर। भी कुछ नहीं होता, वो तो अच्छी चीज होती है ना, जी साइड इफेक्ट नहीं है ऐसा कोई, उसका साइड इफेक्ट नेचुरल नहीं चीज है। है। और दूसरी बात ये है कि उसका दूध है और हल्दी है, हल्दी वैसे भी अच्छी चीज है। ये असल जी में ना जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है ना बॉडी में कहीं किसी वजह से मसल्स में, है ना, उसको दूर करने की चीज है जी। हल्दी। और सूजन हो जाती है, मसल सूज जाते हैं, शायद मेरे ख्याल वेन्स में खुलती मैंने हैं उससे। मूविंग की यहाँ से वहां, तो वो उस वजह से ना, पहले दोनों टांगों में शदीद दर्द था, अभी लेफ्ट वाली में। तो इंशाल्लाह दुआएं कर, मैं दुआ के लिए कह रही हूँ, इतनी डिटेल भी इसीलिए बता रही हूँ कि जो जो भी सुन रहा है ना, जो जो जिस बिल्कुल लेक्चर को उस्ताद। सुने, मेरे लिए जरूर दिल से दुआ करे, ताकि अल्लाह ताला, मेरे बच्चे भी दुआ करें, सभी कर रहे हैं, मैं खुद भी कर रही हूँ। दुआ में बड़ा असर होता है, दुआएं अल्लाह ताला ने, देखी ना अय्यूब अलैहिस्सलाम थे ना, उनकी बीमारी कैसे अल्लाह ताला ने दूर फरमाई थी। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बेशक। इन्नी मस्सनी दुर्रन। तो मैं तो ज्यादातर जब मुझे प्रॉब्लम होती है, अल्लाह माफिनी फी बदनी, वो सारी वाली दुआएं मैं पढ़ती रहती हूँ। और उर्दू में भी मांगती हूँ, पंजाबी में भी मांग लेती हूँ, सारा कुछ कर लेती हूँ, अल्लाह से बातें भी कर लेती हूँ। तो अब क्लास तो आपकी हो जाती है, लेकिन वो प्रॉब्लम होनी जगह है ना, तो उसको ठीक होना है। ठीक है, बिल्कुल उस्ताद, अल्लाह ताला ओके। आपको बहुत सेहत दे। मैं इंशाल्लाह दुआ करूंगी अल्लाह बहुत का ज्यादा। फिर मेडिकेशन कीजिए, डॉक्टर से मिलिए, फिर वो भी मैं कीजिए। जिसे पेन किलर कहते हैं ना, जो इसके लिए होती है एक्सट्रीम पेन, वो मैं ले चुकी हूँ। लेकिन वो भी अच्छा मैं एक अच्छा। लेके फिर मैं नतीजा देखती हूँ ना, वो सलसा नहीं लेती, मुझे दिन में 2 लेनी चाहिए, तो मैं एक ही लेती हूँ, थोड़ा सा दवाइयों से अच्छा लेकिन डर उस्ताद भी। साहब चली जाए डॉक्टर के पास आज इंशाल्लाह ना, तो फिर जी वो सही डायग्नोज करेगा कि व्हाट जी हैपेंड। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो चलें, ठीक है, इंशाल्लाह सही है। डॉक्टर के पास मैं अभी थोड़े दिन पहले ही होके आई हूँ, उसको मैंने बताया भी था कि मेरी टांगों में दर्द है, तो उसने कुछ और चीजें थी जो उनको ज्यादा नोटिस किया, और उनको उसको छोड़ दिया कि कोई नहीं, ठीक ही हो जाएगा, खुद ही मसल पेन है, कुछ नहीं होता। बहरहाल चले, ओके, फी अमान अल्लाह।